यस ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। वॉइस आ रहा है मेरा आवाज? परफेक्ट। वॉइस इज ओके। ओके। आज बहुत नए नए नाम दिख रहे हैं मेरे को, आज मजा आ रहा है। बहुत सारे लोग नए हैं, शायद मेरे पहली सेशन में मीटिंग में पहली बार बैठ रहे हैं। आई थिंक न्यू है। कौन कौन नए हैं जो पहली बार मेरी मीटिंग में ज्वाइन करे आज फर्स्ट टाइम? यस। यस फर्स्ट टाइम। आई थिंक आनंद राव रोहड़ी साहब आपको पहली बार मैं मीटिंग में देख रहा हूँ मेरा। पंदू ननावरी साहब आपको भी फर्स्ट टाइम अभी मीटिंग में है, मेरे फर्स्ट टाइम है, मैं पहली बार देख रहा आपको। यस। जादवराव राजेंद्र जी, आप आई थिंक पहली बार है। यस। क्योंकि जो नाम परिचित वाले नाम है वो तो मुझे पता है, लेकिन जो बिन परिचित थोड़े से पहली बार सुनने में देखने में आ रहे हैं मुझे, तो वो ये है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस टुडे सेशंस। 1 घंटे का ट्रेनिंग रहता है अपना, पहले बता के रख रहा हूँ। जितना है उतना परफेक्टली वही होगा जो आप चाहते हो। इम्पोर्टेंट मेरा एक ही चीज है, 1 घंटे में आपको चार्ज कर लो, थोड़ा सा तकलीफ दे दो आपको, थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा सा टेंशन डाल दो धंधे के बारे में। और उसके बाद अपना 1 घंटा क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा अपने को सिखाने की आदत नहीं है, क्लियरली बता रहा हूँ। और मेरा बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो भी बता रहा हूँ। मैं सीधा हिट एंड रन का बात करता हूँ। ओके। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेस। विजय कुमार मेरा नाम है, पेट नेम मेरा विजय कुमार है, मेरा ओरिजिनल नाम विशाल कुमार है। मेरा पेट नेम विजय कुमार से ऑल इंडिया लेवल पे पहचान जाता हूँ। 22 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इस इंडस्ट्री का। अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और अपना अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है, उसमें कम से कम 300 350 एजेंट्स ज्वाइन, मतलब ये वीडियोस है। कम से कम 6,000 प्लस एजेंट्स ज्वाइन है मेरे साथ। और मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, एमडीआरटी सीओटी टीओटी इसके प्रोग्रामिंग। लास्ट ईयर 100 प्लस एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटी, 1,800 प्लस एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द शतकवीर। कुछ टारगेट्स लेके चलता हूँ, तो अच्छा चलता है, काम होता है, एजेंट्स का काम बढ़ता है, लेकिन वो स्लो मोशन में होता है, तो मेरा टारगेट थोड़ा सा डिफरेंट है। आप बोलेगे मेरे को 1 लाख प्रीमियम का 55 कस्टमर करके एमडीआरटी करने का, उसका प्लानिंग बताओ। मैं नहीं बता सकता। अपने पास प्लानिंग सब है। आपको एक दिन में 1 घंटे में एमडीआरटी करने का सारा प्लानिंग अपने पास अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जितना जल्दीबाजी करोगे धंधा उतना जल्दबाजी में बिगड़ जाता है। ये मेरा टेक्निक है थोड़ा। क्योंकि जल्दबाजी करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको कछुए की तरीके से काम करते करते आपको कम से कम 3 करोड़ का आदमी बनाना। कम से कम 3 करोड़ का आदमी बनाना, तो ये मैं प्रोसेस शुरू कर चुका हूँ पिछले 10-12 साल से। मेरे सारे सेशंस में फिजिकल सेशन थे पहले, 2020 के पहले। राइट नाउ ज्यादातर ऑनलाइन होते हैं। और अभी इस साल मेरा ऑफलाइन सेशन शुरू हो रहा है। और ऑफलाइन सेशन गुजरात, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मे भी पॉसिबिलिटी नवंबर के बाद होगा। तो ये मेरे फिजिकल सेशंस हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से उड़ीसा में भी होगा। सो और एमपी, आई थिंक बिहार में एक होगा। तो ये फिजिकल सेशंस मेरे स्टेट वाइज होते हैं। सिंपल एक जगह पे मैं कोई तो सेशंस करता हूँ, ज्यादातर मेरे फिजिकल्स होते नहीं है। और मैं सिखाने का काम कम करता हूँ, कान कान में बाली डालने का काम ज्यादा करता हूँ। तो क्या मेरी आदत है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आज पहली बार बैठे हो मेरे साथ तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। बहुत सारे एजेंट्स पुराने हैं, उनको मेरी आदत मालूम है। और आज मैं आई थिंक मैंने पहली बार ऐसी शुरुआत की है, मैं शुरुआत करते टाइम डायरेक्टली स्टार्टअप कर देता हूँ। मेरी एक सोच है, कंधे से कंधे मिलके, जो मैंने आज 2 सॉन्ग आपको प्ले किए पहले स्टार्टअप में। कंधों से मिलके कंधा, लक्ष्य मूवी का जो गाना है, क्या है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, वो गाना है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, वैसे एक दूसरे का साथ लेके चलोगे तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। सिर्फ अकेले राह पे चलोगे तो अकेले राह पे चलोगे तो सक्सेस नहीं आएगा। अकेले इस राह पे चलते हो, अभी टीम जैसे आपकी डेवलपमेंट ऑफिसर की टीम है, सीएलआई की टीम है, एसबीआई की टीम है, जो भी है आपकी टीम्स है, आप एक ग्रुप बना के चल रहे हो। ये नहीं बाबा अपन एमडीआरटी का एक ग्रुप है, ऐसा भी करके बहुत सारे एजेंट चलते हैं। तो मेरा बिजनेस हो रहा है, तेरा क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे जब मैं दौड़ता हूँ कि नहीं यार तेरा क्यों नहीं है, तो उसमें रिजल्ट आता है। नहीं चल कुछ करके देख।
उसको मोटिवेट करने का। तो मेरा सपना एक ही चीज है, मेरा सपना एक ही चीज है कि हर एक एजेंट उसको कम से कम मिनिमम महीने का 1 लाख रुपए तक लेके जाओ। और ऐसे बहुत सारे एजेंट्स को मैं लेके जा चुका हूँ। मेरी प्रोसेस को जो एजेंट फॉलोअप करता है, 3 3 4 साल साल लगते हैं मेरे प्रोसेस को फॉलोअप करने के लिए। लेकिन जो एजेंट बिलीव करता है मेरे ऊपर, और वो मेरी दिए हुए प्रोसेस पे काम करता है, किसी का 2 लाख रुपए का नेच का काम हुआ है, किसी का 3 लाख रुपए का नेच काम हुआ है, किसी का 1 लाख का नेच काम हुआ है, किसी का 50,000 हुआ है, लेकिन आज वो सेटिस्फाइड है कि नहीं यार सर, काम थोड़ा थोड़ा होके मेरा 2 साल के बाद मेरा महीने का 25,000 इनकम स्टार्ट करवा दिया, मेरा महीने का 50,000 इनकम स्टार्ट करवा दिया, मेरा 1 लाख रुपया, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं वो प्रोसेस पे काम करता हूँ। बहुत सारे सीएम क्लब एजेंट्स है, बहुत सारे एमडीआईटी एजेंट्स, बहुत सारे गैलेक्सी क्लब एजेंट्स मेरे साथ बैठे रहेंगे। तो उनको एक ही चीज है कि आपका काम एमडीआईटी, सीओटी, टीओटी, गैलेक्सी, कॉर्पोरेट सब आप सब अचीव करोगे, लेकिन पेशेंस जरूरी है, क्योंकि एलआईसी का काम पेशेंस पे चलता है। आप अभी पॉलिसी निकालने के लिए जाते हो तो इमीडिएटली पॉलिसी निकलती नहीं है ना साहब। इमीडिएटली क्या बोलते हैं लोग, नहीं अभी थोड़ा सा रुको, सोचने दो थोड़ा सा। कभी भी ध्यान में रखो, कस्टमर का जब तक आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं आता है तब तक वो पॉलिसी फाइनल नहीं करता है। आपके ऊपर ट्रस्ट आना जरूरी है ना, जब तक उसका ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है वो नहीं बोलते हैं आपको, ये नहीं भाई अभी करते अपना पॉलिसी, ऐसा नहीं होता है कभी भी। दे आर बिलीव योर सेल्फ। वो बिलीव करता है, एक बिलीवनेस आपके साथ आता है तभी जाके पॉलिसी होता है। अभी मैंने 4 प्रोडक्ट्स आपके सामने रखे हैं, मैंने कंटेंट बहुत अच्छे दिए, उसी कंटेंट पे बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे जिनको टेंशन आया रहेगा, अरे इसने सब्जेक्ट क्या दिया है, बात क्या कर रहा है। मैं सब्जेक्ट के हिसाब से ही बात करता हूँ, क्योंकि देखिए एलआईसी का पॉलिसी मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया अभी। कौन सा? क्या आपको पॉलिसी चाहिए? आपको एलआईसी का पॉलिसी चाहिए? एलआईसी का पॉलिसी चाहिए? आज तक आप बोलते हो, मैं थोड़ा एक्शनेबल काम करता हूँ। आपको एलआईसी का पॉलिसी चाहिए? नहीं चाहिए? जय राम जी की, मैं निकला आगे। आप कभी ऐसा बोल के निकले हो? नहीं, बहुत सारे एजेंट को मेरी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, बहुत सारे एजेंट्स को बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली क्या है मालूम है, वी आर एलआईसी, हम लोग एलआईसी वाले हैं। हमें एक ही चीज समझ में आती है, कस्टमर का फायदा। दूसरा, उसका अगर कुछ परिवार में नुकसान हो गया तो उसके परिवार की जिम्मेदारी का सुरक्षा। इसके अलावा अपने को कुछ समझ में नहीं आता है। अपने को एक ही चीज समझ में, कस्टमर का फायदा, तभी जाके हम बात करते हैं ना। लेकिन लोगों को क्या लगता है, आगे एलआईसी वाले दिख गए मतलब मरने का बात करने आ जाते हैं। पहला चीज तो ये कि दिमाग में, मरने का बात करने के लिए कभी भी माइंड में ये थॉट रखो कि मुझे अगर सामने वाले का फायदा करना है तो उसके बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ। कि एक चीज ध्यान में रखो, कोई भी बंदा हो, मैं हूं, आप हो, या कोई भी कस्टमर हो, आपके फायदे का चीज रहेगा ना, तभी आप मेरे साथ सौदा कर सकते हो। अगर आपके साथ फायदे का सौदा नहीं है ना, आपके साथ सौदा मेरा फायदे वाला नहीं है, तो मैं आपके साथ क्यों बात करूं। ये चीज आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में। इसके लिए लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में, अरे कर ले, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। मैं तो अब जानबूझ के पिन मारता हूँ प्रेजेंटेशन में, भाई म्यूचुअल फंड अच्छा है, अरे कर ले, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स में, मस्त है, मस्त रिटर्न आएगा तेरे को। लेकिन जब तक तू भरेगा तब तक रिटर्न है, जब तेरा भरना बंद हो जाएगा रिटर्न बंद हो जाएगा। वो बोलता है ऐसा कैसे? बोला पूछ लेना म्यूचुअल फंड वाले से, ऐसा कैसे? जब तक तू भर रहा है तेरे को रिटर्न है, जब तू भरना बंद हो जाएगा तेरे रिटर्न नहीं है क्या? नहीं है? कभी आपने देखा है, कभी नोटिस किया, जब तक आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं आपका पैसा बढ़ता है, जब आपका म्यूचुअल फंड बंद हो जाता है, आपका एसआईपी एक आधा बाउंस हो जाता है, आपका म्यूचुअल फंड का कोई अमाउंट आपका 1 2 महीना आप बंद हो जाए, उसके बाद वो वैल्यूएशन ही बढ़ता नहीं। आप ट्राई कर लेना, आपका फंड बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ खुद। मैं रिसर्च करते रहता हूँ हमेशा, टेढ़ी मेढ़ी कुछ ना कुछ तो चालू रहता है। एलआईसी का जीवन लाभ और इंडेक्स प्लस, एलआईसी का जीवन लाभ और इंडेक्स प्लस, सोने पे सुहागा वाला प्लान है सब, सोने पे सुहागा वाला। अभी जीवन लाभ बताते हो, 25 वाला का प्लान, ये बहुत लंबा है, कितना, ये कौन जिएगा 25 साल? ये भी 15 साल का प्लान दे देना। 10 साल का प्लान है तो बताओ, 5 साल का प्लान है, ये 5 साल का छोड़, 10 साल का छोड़, तेरे को एक दिन का प्लान देता हूँ, चाहिए क्या बता देना। मैं थोड़ा आतरंगी आदमी हूँ, पहले बता के रख रहा हूँ। मेरे बात करने की टेक्निक थोड़ी आतरंगी है, तो संभल के लेना सब लोग। क्योंकि जिनको मालूम है वो नए वालों को बोल रहा हूँ, जिनको मालूम है उनको पता है।
कभी भी ध्यान में रखो, एलआईसी का पॉलिसी शॉर्ट टर्म का नहीं बेचना है। लेकिन क्या करे साहब, जीवन लाभ बताते 25-16 का, वो 21-15 का मान जाता है। मैं 21-15 बताते तो वो 16-10 पे मान जाता है। कोई पॉलिसी हम 25 साल की समझाते हैं, 20 साल की समझाते हैं, कस्टमर बोलते हैं बहुत लंबा है, इतना साल कौन जिएगा। अरे एलआईसी का पॉलिसी जीने के लिए थोड़ी है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं नहीं तुम लोग मरने पे पॉलिसी देते हो, उसका फायदा तुम मरने पे देते हो। तो जीने पे फायदा देते हो, तुम लेते हो क्या? नहीं, इसके लिए तो हम मरने पे फायदा देते हैं। तुम जीने वाले फायदे लेते हो क्या? जीवन उमंग है, 8% गारंटेड है, लाइफ टाइम है, तुम परिवार को 1.5 करोड़ 2 करोड़ छोड़ के जाते हो। पता है क्या तुमको? नहीं है। जीवन उमंग उत्सव पॉलिसी है जिसमें 10% गारंटेड है, फ्लेक्सी 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तुम लेते हो क्या? तुम तुम्हारे परिवार को कम से कम 7-8 करोड़ का एसेट क्रिएट करके जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं है वो चीज के बारे में, तुम बोलते हो एलआईसी से मरने के लिए। तुम्हें मालूम है क्या पेंशन प्लस पॉलिसी है अपनी एलआईसी की, जिसमें तुमको पेंशन बहुत अच्छी मिलेगी। अरे तू 1,000 रुपया भी भर रहे हैं ना, तो 10,000 की पेंशन भी जा सकती है तेरे को, 5,000 की मंथली की पेंशन जा सकती है। तू डेली की भी बोल रहे 1,000 रुपये डेली का भी भरता है, तो भी 5,000 रुपये डेली का अगर तुझे मिलेगा, 5 गुना रिटर्न वाला क्लेम। लेकिन बिलीवनेस होना जरूरी है, क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी तेरे को लगता है कि आज लिया और कल तेरे को प्रॉफिट चाहिए। है ना प्रॉफिट, किसने मना किया? आज पॉलिसी लिया, कल प्रॉफिट चाहिए, है प्रॉफिट भाई। मैं तो क्लियर कट आदमी हूँ, सीधा बोल देता हूँ। भाई तू आज पॉलिसी लिया, कल अगर कुछ भी हो गया टेंशन मत लेना, तेरे परिवार को प्रॉफिट है 480 गुना रिटर्न। सीधा, नो टेंशन नहीं लेने का। 480 गुना रिटर्न है, 480 गुना रिटर्न, सोच के देखना। क्योंकि एलआईसी का ग्राफ थोड़ा डिफरेंट है साहब। अपना एलआईसी का ग्राफ क्या है मालूम है? अपना एलआईसी का ग्राफ सीधा अपर जाता है। पहले साल क्या होता है, जैसे ही नंबरिंग हो गया सीधा अपर, फिर 25 साल वो लूज हो जाता है। फिर वो आपने को क्या लगता है, एलआईसी 4%, 5%, 6% रिटर्न देता है। जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य का ये इंडेक्स का जो पॉलिसी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं पॉलिसी मतलब उसके हाईलाइट्स पे काम करूंगा, जो कंटेंट है जिसके ऊपर आपको काम करना जरूरी है अभी। भाई ध्यान में रखना, आज का मीटिंग स्पेशल है। आज 17 तारीख है, 15 तारीख को भी मैंने मीटिंग लिया, उसके पहले मैंने 12 तारीख को भी मीटिंग लिया। वापस मेरा संडे को भी मीटिंग होगा, 19 तारीख को मेरा फ्री सेशन। महीने में, हफ्ते में 2 दिन होता है और संडे का कंपलसरी होता है। 3 सेशन मेरे फ्री वाले कंपलसरी होते होते हफ्ते में। और सारे के सारे सेशन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं, आप कभी भी जाके देख सकते हो। उसमें कोई एतराज नहीं अपना। पेड सेशन अलग रहते हैं जिसमें अलग पैटर्न्स पे बात होती है, मेरी अलग चीजें मैं बोलता हूँ। लेकिन फ्री सेशन में उतना देता हूँ जितना एजेंट्स को चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए। तो मैं क्लियर कट आदमी हूँ, आपको भी क्लियर कट ही बनाता हूँ। सिंपल एक बात बताता हूँ, मैं काम करने के पीछे दौड़ता हूँ। अभी जीवन लाभ और जीवन इंडेक्स प्लस जो पॉलिसी है, बेचना अभी क्यों है और अभी क्यों जरूरत है उसका, इसका एक रीजन है। मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट टर्म का। एक कोई तो एक मैंने कोई कंटेंट देखे थे एक स्टेटस पे, एक एजेंट है उसके स्टेटस पे कंटेंट देखे, सारे के सारे कंटेंट डाले, सिंगल प्रीमियम 5 साल, सिंगल प्रीमियम 5 साल भरो, 5 साल भरो, 5 साल भरो, 5 साल भरो। अरे मैं इसको सोच में पड़ गया, ये सारे के सारे कंटेंट इसने 5 साल भरने के डाले। 11वें साल पे रिटर्न, 15वें साल पे रिटर्न, 10वें साल पे रिटर्न, 5 साल भरो, 5 साल भरो, 5 साल भरो। ये एक बात बताओ, 5 साल में कमीशन तुमको कितना आएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 5 साल के बाद 6वें साल पे बंदा चला गया, दोष किसका है, तुम्हारा क्या कस्टमर का? तीसरा, 6वें साल पे डेथ हो गया, भाई साहब को 5 साल तुम भरने के बाद रिटर्न कितना दे रहे हो? सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम कस्टमर का करा रहे हो शॉर्ट टर्म देके। नहीं साहब, वो 11 साल का जीवन उत्सव है, मुझे भी मालूम है जीवन उत्सव 11 साल का, लेकिन एलआईसी क्या कह रही है कि भाई तू 16 साल का दे, 15 साल का दे। आप कोई भी कैलकुलेशन कर लो, कोई भी प्लान का, एलआईसी के जितने भी प्रोडक्ट्स है राइट नाउ, कोई भी प्लान का कैलकुलेट कर लो, कम एज का कर लो, ज्यादा एज का कर लो, कम टर्म का कर लो, ज्यादा टर्म का कर लो, मिडिल टर्म का कर लो। सिंपल बता देता हूँ, एलआईसी ने जो प्रीमियम आपको 25 साल के लिए दिया, वो उतना ही प्रीमियम आपका 12 साल में लेती है। जितना प्रीमियम 35 साल के लिए देती है, उतना प्रीमियम 20 साल में। कहना मेरा सिंपल है साहब, जितना मिनिमम टर्म से लेके मैक्सिमम टर्म में जो पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ता है ना, प्रीमियम टोटल उतना ही लेती है एलआईसी। 35 साल में भी उतना लेगी और 12 साल में भी उतना लेगी। आप ये एंडाउमेंट का कैलकुलेशन करके देखना, मैंने उस दिन फिजिकल में समझा है जोगेश्वरी ब्रांच में।
एक फिजिकल सेशन मेरा हुआ, उसमें मैंने समझाया, ए भाई 12 साल का प्रीमियम तू टोटल कितना पे कर रहा है, 16 साल का तू टोटल कितना पे कर रहा है, 21 साल का टोटल कितना पे कर रहा है, 25 साल में टोटल कितना। लेकिन कस्टमर का प्रॉफिट क्या दिख रहा है मालूम है? अरे 12 साल में सिर्फ सवा गुना रिटर्न है, 16 साल में ये पैसा थोड़ा ज्यादा बढ़ के मिलता है, अरे लेकिन 21 साल में ये थोड़ा और बढ़ता है, 25 साल में ये थोड़ा। ये चीज आपको समझानी है, जीवन लाभ उसी का नाम है। दिखाना 16-10 है और बेचना 25-16 है। लेकिन आप दिखाते 25-16 है, बेचते 16-10 हो। तकलीफ आपके अंदर है नहीं, मैं थोड़ी बोलता हूँ आपको तो अंदर तकलीफ है या आपको कोई प्रॉब्लम है। सिंपल पॉइंट क्या है साहब मालूम है? सिंपल पॉइंट क्या है? पॉलिसी ऐसी समझाओ कि सामने वाले के दिमाग में सीधा घुस जाए। आपको मालूम है जीवन लाभ का, अगर आप कैलकुलेट करोगे 16-10 21-15 और 25-16 का, आप जितना प्रीमियम ले रहे हो उतना ही प्रीमियम आपसे लिया जाएगा। टोटल कैलकुलेट कर लेना, आप टोटल कैलकुलेट कर लेना। थैंक यू सर। कैलकुलेट कर लेना आप, क्योंकि 16-10 में आप जितना भरते हो उतना ही 25-16 में भरते हो, और उतना ही 21-15 में देते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है? कस्टमर नहीं मानता है। अरे मानना क्या है? यू आर इंश्योरेंस एजेंट, यू आर इंश्योरेंस एडवाइजर, यू आर LIC एजेंट। प्रोडक्ट आपको मालूम है कि कस्टमर को मालूम है? प्रोडक्ट का दम किसमें है? आपके अंदर है क्या उसके अंदर है? वो बोलता है 5 साल का प्लान दे दे, आप बोलते हैं हाँ ठीक है साहब 5 साल का प्लान है। अरे उसको बोलो ना 35 साल का एंडोमेंट ले ले, मस्त मजा आएगा, 35 साल में तुझे कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हो तो 1 करोड़। पता है बिरला सैलैब का पॉलिसी है भाई साहब, 1 करोड़ का पॉलिसी है, 1 करोड़ का। क्या पॉलिसी है? 1 करोड़ का पॉलिसी है। कुछ हो गया तो 1 करोड़ परिवार को, नहीं कुछ हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है। दूसरा पॉलिसी कौन सा है मालूम है? उसे दूसरा ही पॉलिसी है, तुम्हें कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो जितना पैसा भरा उतना वापस। और तीसरा पॉलिसी है, कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो 1 करोड़। मतलब 35 साल में तुम्हें कुछ हो गया तो 1 करोड़, और नहीं भी कुछ हुआ तो टेंशन काहे के लिए लेता है? तेरे को पैसे में 1 करोड़ मैच्योरिटी भी आएगा। आपने कभी ऐसा टेक्निक यूज किया? हम क्या है साहब, जीवन लाभ 10 लाख का प्रेजेंटेशन, खत्म बात। अभी एक बात बताओ, एंडोमेंट पॉलिसीज का जमाना अभी नहीं है। मैं पिछले 1.5 साल से यही सिखा रहा हूं कि एंडोमेंट को प्रेजेंट करो, लेकिन उसके साथ इंडेक्स डालो। क्यों? अरे उसके घर में पैसा आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, चलो आप बोलते, बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं, "ए विजय भाई इंडेक्स प्लस का गारंटी क्या है?" अरे निफ्टी में पैसा लग रहा है, उसका पहले सोच तो देखो, ये निफ्टी में पैसा लग रहा है। 25 साल का प्लान बताओ ना, क्या दिक्कत है? आप बोलते हो 10 साल भरने के लिए तैयार है, 10 साल में रिटर्न मिलेगा क्या? मैं सीधा बोल देता हूँ जीरो मिलेगा। 10वें साल पे तुम्हारा 10 साल का टर्म दे दिया और मार्केट क्रैश हो गया, तुम्हारा पैसा जीरो। फिर दोस्त तुम्हारा है, उसका नहीं है, दोस्त तुम्हारा है, तुमने 10 साल क्यों दिया? 25 साल का दे दो ना, क्या दिक्कत है? टर्म दे दो 25 साल पे। तुमको 10 साल के बाद चाहिए ना, मैच्योरिटी चाहिए ना 10वें साल पे। अगर मार्केट अच्छा रहा, तेरा पैसा अच्छा बना तो निकाल लेना, क्या टेंशन है? नहीं आए, पैसा बढ़ रहा है, बढ़ते रहे ना 25 साल, 25 साल पे तेरे को अच्छा मिलेगा तो क्या दिक्कत है? सजेशन सिंपल है। लेकिन एंडोमेंट प्रोडक्ट्स, सिंग 714, 714, 715, ये जो एंडोमेंट प्रोडक्ट है 720, 721, मनी बैक प्रोडक्ट्स है 733, 736, ये जो प्रोडक्ट है सिंगल में आपको प्रेजेंट करोगे, कस्टमर आपसे नहीं लेगा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? पता है क्यों? उनको म्यूचुअल फंड में पैसा अच्छा दिखता है। तो है ना LIC का म्यूचुअल फंड, एंडोमेंट में अच्छा रिटर्न है। आप 10 लाख समेशन की पॉलिसी समझाते हो, एंडोमेंट की 10 लाख समेशन की पॉलिसी समझाते हो, 47,000 का प्रीमियम है साहब, 25 साल का प्लान ले लो, 25 साल में जितना भरते हो 26 लाख का मैच्योरिटी है। अगर मैं बोलता हूँ साहब 47 की जगह पे 87 का प्रीमियम दे सकते हो क्या? अरे जो बंदा 50,000 का प्रीमियम दे रहा है वो 30,000 का प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता? 100% दे सकता है। बता तो सही उसको। नहीं दे सकता, कोई दिक्कत नहीं, 60,000 तक का ले सकते हो, 10 1 हजार एक्स्ट्रा बढ़ा दो, 5 लाख समय छोड़ इसमें कम कर दो इंडोमेंट में, और उसकी जगह पे इंडेक्स दे दो। दोनों का मैच्योरिटी कंपैरिजन करके अगर मैं प्रेजेंट करूं, सब कस्टमर खुश हो जाएगा, कस्टमर। हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस किस पे कर रहे हैं? अरे एंडोमेंट दिया है 10 लाख का, एंडोमेंट दिया है 10 लाख का, आगे जाके 2 साल के बाद 3 साल के बाद कोई दूसरा उसका काम में कान भर देता है, फिर वो बोलता है ये तेरा पॉलिसी तूने गलत दिया, मेरे को सरेंडर करने का। फिर आप बोलते हैं साहब पॉलिसी सरेंडर हो रहा है। प्रोडक्ट ऐसा हो जो कस्टमर के फायदा का भी हो और मेरे भी फायदे का हो। कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए, कस्टमर भी प्रॉफिटेबल हो और मैं भी प्रॉफिटेबल हो, ऐसा प्रोडक्ट चूज करो।
ये एंडाउमेंट, जीवन आनंद, मैं हमेशा कहता हूँ ये एंडाउमेंट, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, आप इंडेक्स के साथ देना सीख लो, शुरू कर दो। आपको मालूम है एक केस हुआ अभी जस्ट, एक लेटेस्ट केस हुआ, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच का एक ब्रांच, बैंक की एक ब्रांच थी वहां पे। एक बंदा 50,000 रुपए का प्रीमियम का पॉलिसी लेके गया। मतलब वो उसकी पॉलिसी निकालती, वो बोला उसका कुछ लोन का काम था। तो ब्रांच मैनेजर ने उसको पॉलिसी दे दी, बोले 50,000 का प्रीमियम का पॉलिसी चालू कर दे, मैं तेरा लोन का काम करवा देता हूँ। ये भाई साहब ने, अभी लोन चाहिए तो करना पड़ता है। इसने कर दिया, 2 किस्तें भरी इस बंदे ने, 2 किस्तें भरी। तीसरे किस्से में बोला मेरे को पैसा भी भर नहीं सकता, लोन का कुछ तो था उसका, थोड़ा बहुत छोटा मोटा लोन कुछ रहेगा, खत्म कर दिया था कुछ इसने। और ये बोला कि मेरे को ये पैसा जो मैंने 1 लाख भरा है उसका कुछ तो पैसा दे दो, वो बोले कि सीधा नहीं मिलेगा कुछ। ये बंदा शॉक हो गया, बोला नहीं मिलेगा, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? बोला नहीं, आपको कम से कम 3 साल भरोगे उसका आपको 70% मिल जाएगा, प्रीमियम जितना भरा उसका। बोला आपके पास काय के लिए पॉलिसी लिया? बोले लोन आप ये 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख प्रीमियम सीधा बोल देते प्राइवेट कंपनीज में, सीधा बोल देते। कस्टमर को ऑप्शन नहीं देते कि 15,000 का प्रीमियम दे सकते हो क्या, 12,000 का दे सकते हो क्या, 25,000 का दे सकते हो क्या, 50,000 का दे सकते हो। ऑप्शनल नहीं है साहब, उनका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है 1 लाख रुपए प्रीमियम, उनका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है 2 लाख रुपए प्रीमियम। 5 लाख रुपए का 10 साल का स्कीम है उनका, 5 लाख 10 साल भर दे बाबा, 12वीं साल से तेरे को पैसा मिलेगा। हम कितना बताते, हम बताते कितना मालूम है? गलती आपका भी नहीं है, मैं पहले भी बता देता हूँ, मेरे ट्रेनिंग में मेरे एजेंट जो मेरा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वो बोलेंगे विजय भाई तुमने ही सिखाया है, 1,000 रुपए का भी मांग के देखो, 2,000 का भी बोल के देखो। मैं बताना ये सिंपल है मेरा, मैं बोलता कि वो 1,000 रुपए की बात करो, 2,000 की बात करो, एज अ सिचुएशन। लेकिन प्रेजेंटेशन स्टार्ट मिनिमम 25 लाख से स्टार्ट करो। अरे है पैसा लोगों के पास, पैसा है लोगों के पास, मांगना तो सीखो। 25 लाख। अभी वो प्रमोद रामपुरकर सर है, अहमदाबाद से है, अहमदाबाद से है प्रमोद रामपुरकर सर, एमडीआरटी एजेंट है, ओल्ड एज पर्सन है। उनका स्टाइल मालूम है, 25 लाख के नीचे बैठते ही नहीं, बोले 25 लाख का समेश्वर जीता, सीधा पेपर निकाल दिया, 25 लाख समेश्वर प्रीमियम, 1,25,000 टर्म, 25 साल, वो सीधा स्टार्ट कर दिया। सामने बोल ये 25 लाख इतना नहीं प्रीमियम भरने का है। बोला कितना कैपेसिटी तेरा? भाई 40-50 का देख। और फिर वो 40-50 भी 10 लाख का हो जाता है। फिर उसके साथ अभी उन्होंने इंडेक्स का स्टार्टअप कर दिया, आई थिंक, पता नहीं उनके बारे में, बातचीत करने की कोशिश की लेकिन थोड़ा हुआ नहीं अभी, कुछ शायद फैमिली इशू रहेगा या तबीयत उनकी रहेगी। लेकिन उनका स्ट्रैटेजी मेरे को बोले थे एक बार, ये विजय मेरा स्टाइल ऐसा है, मैं 25 लाख के नीचे बैठता नहीं हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मालूम है, सिंपल ही, आप 25 का बात करो, वो सीधा उसकी कैपेसिटी के साथ बोलेगा ये 40-50 कर, नहीं तो वो बोलेगा भाई साहब 25, 1.25 लाख रुपए प्रीमियम इतना कहाँ से लेके आओ? ये काम करो, मेरे को ऐसा प्लान दे दो जो मैं महीने का 2-3 हजार भर सकता हूँ। आपको तब पता चलेगा कि वो कितने लेवल पे और कितना ऑब्जेक्शन ले सकता है। क्योंकि 1,25,000 प्रीमियम देने वाला ऑब्जेक्शन नहीं लेता है साहब, लेकिन 1,000 रुपए प्रीमियम देने वाला ऑब्जेक्शन ज्यादा लेता है। लेकिन वो भी नहीं लेता है, ज्यादा ऑब्जेक्शन कौन लेता है मालूम है? 40,000, 50,000 वाला। 1,000 रुपए वाले के पास जाओगे ना, आपको प्रीमियम इमीडिएटली मिलेगा। 2,000 वाले के पास जाओगे आपको इमीडिएटली मिलेगा, लेकिन जो प्रीमियम 4,000 और 5,000 का प्रीमियम देता है ना महीने का, वो ज्यादा ऑब्जेक्शन पूछता है और ज्यादा नाटक करके बता देता है। ये बाबा ये होगा क्या, वो होगा क्या। 1,25,000, 1 लाख अबो के प्रीमियम वाले कस्टमर आपको कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। उनको मालूम है इंश्योरेंस इज ए नीडेड फॉर हियर सेल्फ, इस फैमिली, वो सिंपल उसको पता है। जीवन लाभ 25 वाला का जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, सबसे बड़ा पॉइंट 25 वाला का, उसके साथ इंडेक्स डाल दो और उसके साथ एंडोमेंट डाल दो, कॉम्बिनेशन में मजा आएगा आपको। सिंपल है, 5 लाख रुपए का इंडेक्स जीवन लाभ ले लिया, 2,000 रुपए मंथली का प्रीमियम है, उसके साथ इंडेक्स डाल दो, कितना है? 2,500 रुपए, 2,000 प्लस 2,500 कितना हो गया? 4,500। और ये दे दो कौन सा, एंडोमेंट दे दो। 1,000 रुपए, 5,500 रुपए में साहब आपको उसको करोड़पति बनाते हो, मालूम है आपको? 5,500 रुपीज में आप उसको करोड़पति बनाते हो। अरे और एक चीज बता आपको, आप प्रेजेंट 5,000 का करो, आप 6,000 का प्रीमियम प्रेजेंट करो, मंथली वाला 5,000, 6,000 प्रेजेंट करो। हो सकता है वो 2,000 पे क्लोज हो जाए, हो सकता है वो 3,000 पे क्लोज हो जाए। आप ट्राई करके देखो, आपको आ जाएगा। वी कैन ट्राई इट ना। अगर नहीं बोला तो कैसे होगा? मैं अगर बात ही नहीं करूं, एक जस्ट ऐसे एक जगह पे जा रहे थे कुछ काम की वजह से, मैं और मेरी मिसेस, आई थिंक पूना ही जा रहे थे, तो एक फ्रेंड है हमारा, करजत में बिल्डर है बहुत बड़े।
तो जैसे ऐसे ही उनको पता है मेरा ट्रेनिंग वगैरह चलता है, पिछले 3-4 साल से उनको मालूम है, मेरे सेशंस वगैरह चलते हैं, मैं LIC एजेंट्स को ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, बहुत सारा चीज उनको मालूम है। तो मेरे साले साहब का एक फ्लैट है उधर, तो उसके चर्चा में उनसे मुलाकात करी थी, चाय पे मिला था उनके साथ। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, मिलता हूँ मैं, और वहां से हम लोग आगे चले थे। तो जस्ट बैठे बैठे उन्होंने पूछा, मेरा एज 48 है, क्या LIC का प्लान मेरे लिए हो सकता है? जस्ट उन्होंने बैठे बैठे मुझे पूछ लिया कि LIC का प्लान मेरे लिए हो सकता है। बोला किसने नहीं हो सकता है? बोला सोने पे सुहागेगा। बोला आप 10 लाख रुपए साल का प्रीमियम भरते हो, आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, बहुत बड़ी रकम आपके लिए पेंशन के लिए हो जाएगी, बहुत बड़ा पेंशन स्कीम स्टार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा चीज आपके लिए हो जाएगी, वो भी पूरा 100% टैक्स पे करा देता हूँ। वो जैसे ही मैंने बोला 100% टैक्स फ्री, 10 लाख रुपए प्रीमियम। बोला कितना साल देना? बोला ज्यादा से ज्यादा 15 साल, 10 लाख रुपए दे दो, 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट में आपका कम से कम 15 करोड़ के आसपास का एसेट क्रिएट कर देता हूँ, 10 से 15 करोड़ का एसेट क्रिएट कर देता हूँ। बोले हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। दो सीटिंग में उनको प्रेजेंटेशन हो गया मेरा। अभी मेरे साथ कोई एजेंट है, आई एम नॉट एजेंट इन LIC, लेकिन एजेंट है उसके साथ। मैं भी प्रेजेंटेशन देके देखता हूँ कि यार ये एजेंट मेरा जब जाएगा तो बात करेगा। अभी मैं आपको मालूम है, बहुत सारे एजेंट्स को पता है मेरे। आप कॉलिंग करने के लिए मैं बोलता हूँ बहुत सारे एजेंट को, ये भाई ऐसा कॉल कर दो मजा आएगा, ऐसा कॉल करो तो मजा आएगा। मैं खुद कॉल करता हूँ। सर मेरा एजेंट, आप मतलब इसके लिए कि मेरा एजेंट जब कॉल करेगा तो उसको क्या आंसर आ सकता है, वो आंसर आपको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा मेरा नाम विजय, मैं LIC से बात कर रहा हूँ। आपके अकाउंट में महीने का 1 लाख रुपए पेंशन भाई LIC से डिफॉल्टली 1 तारीख को अगर आ गया तो कैसा लगेगा? मैंने कॉल करके देखे 40-50 लोगों को, अननोन लोगों को, अननोन को करता हूँ। सामने वाले बोलते हैं तुम कौन हो? बोला मैं LIC का एजेंट हूँ, थाना डिवीजन मेरी डिवीजन है मेरा थाना, और ब्रांच मेरी कल्याण है, मेरा ये नाम है, और मैं पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। अगर आपको लगेगा अच्छा लगता है तो बात कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी आप मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोलोगे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मैं सीधा बोल देता हूँ, आप मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोलोगे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। वो सामने वाला बोलता है तुझे नॉट इंटरेस्टेड बोलने पे अच्छा क्यों लगेगा? बोला इसके लिए कि आप अपनी पॉलिसी के लिए ना बोल रहे हो, आप अपने करियर के लिए ना बोल रहे हो, आप अपने परिवार के लिए ना बोल रहे हो। अगर कल कुछ हो जाएगा तो शायद आपके परिवार को आप 15-20 करोड़ रुपए छोड़ के जाने वाले हो, इसके लिए आप मेरे को ना बोल रहे हो। तुम ना बोलेगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पास 15-20 करोड़ रुपए आपका जाने के बाद होएगा, मतलब कल सुबह अगर कुछ हो गया तो। मैं सीधा बोल देता हूँ ऐसा। तो सामने वाला सीधा बोल देता है भाई तू है कौन एग्जैक्टली exactly? इतना रफली और इतना बिंदास होके बात कर रहा है। बोला सर मिलोगे तो बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिकली तो मैं मिलता नहीं हो ज्यादा, लेकिन टेक्निक क्या है कि भाई बात मैं नहीं करूंगा तो समझ में कैसे आएगा कि उसके मन में है या नहीं है। मैं अगर बोलूं, एक एजेंट मेरे को बोलते हैं सर मैं ना दिन के कम से कम 400 लोगों को व्हाट्सएप भेजता हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर परचेस करके रखा है, उसमें मैंने मेटा भी रजिस्टर किया है, मैं कम से कम दिन का 1000-1500 रुपये खर्चा करता हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं आता है, आप उसका सॉल्यूशन बताओ। मतलब दत्त तेरी की मैं खुद व्हाट्सएप नहीं भेजता हूँ इतने। मैं खुद नहीं, इंडिविजुअल व्हाट्सएप अपना कम जाता है, इंडिविजुअल अपना ही है। जबकि मेरे पास 4 सिम कार्ड है, 4 नंबर है, 4 व्हाट्सएप है, मेरे खुद के 4 व्हाट्सएप, आई कैन यूज इट 4 व्हाट्सएप, 3 मोबाइल में मैं खुद हैंडल करता हूँ। 4 व्हाट्सएप, 6 फेसबुक अकाउंट्स है मेरे, 2 इंस्टा IDs है, 2 यूट्यूब चैनल्स है अपने खुद के। भाई अपना कारोबार बहुत अलग है, डिजिटल सिस्टम में अपने को बहुत अच्छा लगता है। एक ध्यान में रखो, आप कितना भी व्हाट्सएप भेजो, कितना भी टेक्स्ट मैसेज भेजो, कितना भी ब्राउजर भेजो, कस्टमर को लेने की पड़ी नहीं है। अगर इतना ही कस्टमर को लेने की पड़ी रहती तो आपके दरवाजे पे आ जाता था ना, ए भाई आप LIC वाले हो, मेरे को LIC का पॉलिसी लेने का है। चलो बैठो मेरे को समझाओ प्लान कैसे है। होता है ऐसा कभी? हुआ है ऐसा? आपने दुकान ओपन करके रखा है, बस बढ़िया ऑफिस बना के रखा है, मस्त स्टाफ भी AC BC सब लगा के रखा है, मस्त बढ़िया सा ऑफिस बना है, कस्टमर दरवाजे पे आया है आपका कभी ऑफिस में? ए भाई साहब आपने LIC का ऑफिस ओपन किया है, अभी मेरे को LIC करने का है, आ जाओ करो दो। हुआ है कभी ऐसा? ऐसा लाइन लगा है आपके दरवाजे पे, ये भाई बाबू ये LIC वाला है, मेरे को पॉलिसी निकालने का, LIC है मेरे को पॉलिसी निकालना है। हुआ है कभी ऐसा? पेट्रोल के लिए लाइन लग सकता है, पेट्रोल के लिए लाइन लग सकता है, डीमार्ट के लिए लाइन लग सकता है, चाय के लिए लाइन लग सकता है, नाश्ते के लिए लाइन लग सकता है, मंदिर में लाइन लग सकता है, सब जगह पे लाइन लग सकता है, सब जगह। LIC के लिए लाइन लाइन नहीं लग सकता, दिमाग में रखना। LIC के लिए लाइन नहीं लग सकता, कभी भी नहीं। अगर LIC के लिए जिस दिन लाइन लगना शुरू हो जाएगा ना, ये करियर छोड़ दूंगा मैं। जिस दिन LIC के लिए लाइन लगना शुरू हो जाएगा उस दिन करियर छोड़ दूंगा।
70 साल हो गए आज तक एलआईसी के लिए लाइन नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन में पॉलिसी लेने से आपका बहुत बड़ा होगा? करके देखो बाबू, मेरे को क्या लेने देने। करके तो देखो, सामने वाला बोला ना एलआईसी का पॉलिसी ऑनलाइन लेता हूँ, मजा आता है एलआईसी का पॉलिसी ऑनलाइन लेने में, चल मैं भी मदद करता हूँ तेरे को, बैठा उसके साथ ऑनलाइन में चल। जब वो ऑनलाइन में जाएगा ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है पूछने ना, वो क्वेश्चन के आंसर देते देते नाक में दम आ जाता है। मेडिकल का रिक्वायरमेंट निकल गया ना, हवा टाइट हो जाएगी। और उसका फाइनेंशियल अंडर राइटिंग आ गया तो कार्यक्रम ही हो गया। आपको मालूम है, मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ। वो यूट्यूब का ये न्यूज चैनल का एंकर है, उसके भतीजे की डेथ होगी। एक्सीडेंटल टर्म इंश्योरेंस लिया था, टेक टर्म एलआईसी का। प्रीमियम वीमियम सब भर दिया, लेकिन फाइनल केस नहीं हो पाया और बंदे की डेथ होगी। वो आज भी बोलता है अगर उस जगह पे एलआईसी का एजेंट अगर रहता था ना, तो पीछे पड़वा के, हमसे पीछे पड़वा के वो पॉलिसी कंप्लीट करवाता था। ये एलआईसी का एजेंट का महत्व है साहब। एलआईसी का एजेंट आपको दिखता है उतना इजी नहीं है। सिंपल क्या है मालूम है साहब? यू कैन वर्क ऑन दैट। जीवन लाभ के साथ इंडेक्स जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस का ट्रेनिंग टेक्निक अलग है बेचने का। यू डायरेक्टली अगर टर्म इंश्योरेंस बताओगे ना, मैच्योरिटी नहीं है, प्रीमियम हाई है। बहुत सारे लोग आपको ये बोलता है ये तुम्हारा एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस बहुत महंगा है। हम सस्ती चीज का शौक रखता ही नहीं है। हमारी एलआईसी सस्ती चीज बेचती भी नहीं है साहब। हमारी एलआईसी सस्ती चीज बेचती भी नहीं है, महंगी चीज बेचती है, क्योंकि आईफोन महंगा बिकता है, एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस भी महंगा ही बिकेगा एलआईसी का। एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस तुमको अगर सस्ता मिलना जिस दिन शुरू हो जाएगा ना, फिर हो गया कार्यक्रम। और आप बोले कि विजय भाई वो तो बात बराबर है, एलआईसी का यूआर टर्म है ना। एलआईसी का यूआर टर्म सबके लिए है क्या? नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो उसका, करते करते नाक में दम आ जाता है उसका। क्योंकि एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस जिसको मिल गया ना, जिसको मिल गया, उसके जैसा सौभाग्यवान आदमी कोई नहीं है। उसके जैसा लकी आदमी कोई नहीं है। एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस जिसको मिल गया, उसके जैसा लकी आदमी कोई नहीं। लकी आदमी बोल रहा हूं मैं, लकी आदमी कोई नहीं है। क्योंकि एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस इजीली किसी को मिलता नहीं साहब। वो आपको मालूम है एलआईसी का हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग लोन, वैसे एलआईसी का हाउसिंग लोन कभी किसी को इमीडिएटली मिलता नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो। वैसे गणित है, एलआईसी का चीज बहुत रेयरली मिलता है साहब। क्योंकि सस्ती चीज नहीं बेचती एलआईसी, महंगी चीज बेचती है, क्योंकि उसकी गारंटी एलआईसी लेती है 99.99% का। सिंपल क्या बता रहा हूँ मालूम है? आपको एलआईसी को अलग प्रेजेंट करना है साहब। अभी एक छोटा सा टेक्निक समझाता हूं आपको मैं। आप सारे एलआईसी एजेंट हो? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। आप सारे एलआईसी एजेंट हो क्या? नहीं है ना? सारे एलआईसी वाले हो ना? आप बोले कि साहब ऐसा थोड़ी, ऐसा कैसे क्वेश्चन? ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, मैं सिंपल सा पूछ रहा हूँ कि आप सारे एलआईसी वाले हो ना। दैट सिंपल। ओके, चार्टिंग हो गया। ओके, सवाल ये है, सिंपल सा। आज उम्र 40 साल है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 के हो गए, 35 के हो, 25 के हो, 30 के हो। उम्र 60 साल होने के बाद, उम्र 60 साल होने के बाद क्या एलआईसी से तुमको पेंशन जिंदगी भर मिलेगा? सवाल बहुत गहरा है। ये मत बोलना रिन्यूअल कमीशन मेरा पेंशन है, रिन्यूअल कमीशन नॉट पेंशन। वो फैमिली का इनकम है, तुम्हारा इनकम नहीं है। मेरे को पेंशन रिन्यूअल इनकम बताना मत कि साहब मेरे को रिन्यूअल इनकम आएगा, पेंशन मिलेगी क्या। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, तुमको पेंशन मिलेगी क्या? नहीं है ही नहीं है पेंशन। एलआईसी से पूछ रहा हूँ, एलआईसी से पेंशन पूछ रहा है, एलआईसी से पेंशन नहीं है। 101% नहीं है पेंशन एलआईसी से। राइट है। अभी 65 क्रॉस किया, ओके।
79 ईयर्स के हो गए वालिद साहब जी, शायद मीटिंग में अभी बैठेंगे, पता नहीं। क्यों नहीं है साहब आपको पेंशन? आप तो अच्छे एजेंट हो, अच्छा काम करते हो आप। ग्रेचुटी 5 लाख के ऊपर नहीं मिलती है। ग्रेचुटी 5 लाख के ऊपर नहीं मिलती है। अगर अच्छा काम भी है तो भी 5 लाख के ऊपर नहीं है, और थोड़ा बहुत कम भी काम है तो 5 लाख के अंदर मिलती है। सोच के देखिएगा साहब। 2006 के बाद आप कितने एजेंट हो जिनको पेंशन नहीं है? ऐसे कितने लोग मार्केट में जिनको पेंशन ही नहीं है साहब? अगर मैं उनको फोन करके, साहब नमस्कार, कैसे हो आप, अच्छे हो, मजा आ गया, हाँ चलो। सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, जिस भी धंधे में हो, जिस भी बिजनेस में हो, सब सिंपल सा क्वेश्चन है। 60 साल उम्र के बाद तुम्हारे अकाउंट में हर महीने का 25,000 आएगा क्या? 60 साल उम्र होने के बाद तुम्हारे अकाउंट में, 60 65 के हो जाओगे, तुम्हारे अकाउंट में महीने का 25,000 आएगा क्या? सिंपल पूछने का। सिंपल, जो भी बंदा मिला। उसने बोला नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। इतना बोल के छोड़ दो। क्या मैंने पूछा? टेक्निक थोड़ा डिफरेंट है भाई साहब अपना। मैंने सिंपल क्या बताया, कि आपके अकाउंट में हर महीना 25,000 रुपए आएगा क्या जब तुम रिटायर हो जाओगे 65 या 60 में? कस्टमर का जवाब अगर बोला है हाँ 25,000 आएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। उसने बोला नहीं आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलता हूं मैं। बस इतना बोल देना। बस इतना बोल देना। इसके आगे मेरे को पॉलिसी समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पॉलिसी बिक ही जाएगा आपका। सिंपल टेक्निक है। मैं शॉर्ट में ही बात करता हूँ। और ये टेक्निक जिसको समझ में आ गई, उसकी कल से एक एक अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हो जाए। सिंपल पॉइंट है मेरा। और मैं सिंपल टेक्निक्स पे बात करता हूँ, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा अलग। सिंपल क्वेश्चन क्या है सर, आपको 60 साल 65 साल उम्र के बाद हर महीना 25,000 रुपये अकाउंट में आएगा क्या पेंशन के तौर पे? नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। बस इतना ही पूछना था मुझे। वो पूछेगा आपको, जरूर पूछेगा। 10 कॉल करोगे तो 10 में से 8 लोग जरूर पूछेंगे, ऐसा क्यों पूछा आपने? सर कुछ नहीं, भारत सरकार की तरफ से एलआईसी के साथ, भारत सरकार की तरफ से एलआईसी के पास, आपको भी पता है 2006 के बाद किसी को पेंशन नहीं है। एक पेंशन रिटायरमेंट प्रोजेक्शंस, एक सिस्टम चला रहे, एक प्रोजेक्ट चला रहे, जिसके तहत हर उस व्यक्ति को हम पेंशन देने की कोशिश करें जिसको हर महीने की 25 से 30 हजार रुपये पेंशन मिल जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जीवन उमंग जीवन उत्सव पेंशन प्लस पे। अगर आपकी इजाजत हो तो एक 10 मिनट के लिए आपके साथ मुलाकात कर लूँ, मैं प्रोडक्ट समझा दूंगा, बाकी मर्जी आपकी साहब, क्योंकि पेंशन जरूरी है। पेंशन जरूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे लिए, मेरा 50 साल उम्र हो गया, मेरे को पेंशन का जरूरत हो नहीं सकता, उतना क्वालिटी नहीं हो सकती, मेरा 45 हो जाए, मेरा काम है आपको उस लेवल की पेंशन को प्रोविजन करवा के देना, मैं सोल्यूशन देने का काम करूंगा आपके साथ, बाकी मर्जी आपकी साहब। बस इतना ही बोल देने का, बाकी मर्जी आपकी। आपको चैलेंज देता हूं, कम से कम 10 कॉल अगर दिन के करोगे आप, 10 कॉल दिन के, तब भी साहब, तब भी आपको उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। 10 में से कम 4 लोग तो आपके पास जरूर आएंगे। सिंपल है। मेरा टेक्निक थोड़ा सिंपल है, अप्लाई जिसने किया उसको समझ में आ गया कि ये टेक्निक काम करता है कि नहीं करता है। मेरा टेक्निक काम आता है सब। और मेरी जितने भी प्रेजेंटेशन आज तक बनाए ना, जितने भी मैंने प्रेजेंटेशन आज तक दिए, वो सारे के सारे प्रेजेंटेशन आज तक फेल नहीं हुए मेरे। नहीं हुए, कभी भी नहीं फेल होते। कोई भी प्रोजेक्ट ले लो मेरा, आज तक फेल नहीं हुआ। जीवन लक्ष्य और इंडेक्स प्लस का कभी भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ। जीवन लाभ और जीवन उमंग का प्रोजेक्शन कभी फेल नहीं हुआ। जीवन उमंग और उत्सव का प्रेजेंटेशन कभी फेल नहीं हुआ। साहब मैं प्लान नहीं सिखा रहा, मेरा टेक्निक सिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको, टेक्निक सिखा रहा हूँ, काम करने की तरीके सिखा रहा हूँ। प्लान का ट्रेनिंग नहीं सिखा रहा हूँ मैं, प्लान का ट्रेनिंग साहब अलग होता है अपना, जो स्पेशली मैं स्पेशल वर्जन पे काम करता हूँ। सिंपल एक बात बताओ आपको, सिंपल एक बात बताओ, काम करने से होता है। अभी
जितने बात करोगे उतना मजा आएगा। मैंने तीन टेक्निक्स बताया आपको। जीवन लाभ के साथ इंडेक्स डालो, मजा आएगा आपको। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस का प्लानिंग बताओ, प्रेजेंटेशन का स्टाइल, हर व्यक्ति को बताओ ना क्या दिक्कत है, और पेंशन के ऊपर काम करो। रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। रिजल्ट आपको अच्छा आएगा, 101% रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। अभी और एक टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। आपको एक छोटा सा टेक्निक सिखाता हूँ। आज तक आपने सबको पूछा, साहब एलआईसी का पॉलिसी करने का है क्या? मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको एलआईसी का पॉलिसी चाहिए? जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है, जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो उस सफलता को पाने के लिए पागल हो जाता है। एमडीआरटी वही बनता है जो पागल होता है। सीओटी वही करता है जिसको जुनून होता है। टीओटी वही करता है जिसके अंदर कुछ चाहत होती है। ये तीनों चीजें आपको अपने टारगेट तक लेके जाती है, लेकिन उसके लिए पागल होके जब काम करोगे, आपको दुनिया पागल जिस दिन बोलना शुरू कर देगी, समझ लेना आप सही ट्रैक पे काम करो और सही तरीके से आपको इनकम आएगी। एलआईसी का काम छोटा मोटा नहीं है साहब, बहुत बड़ा है। एलआईसी छोटी मोटी कंपनी है? एलआईसी पूरी दुनिया की नंबर 2 नंबर की कंपनी है, जो नंबर सेकंड पोजीशन पे आई है। पहले नंबर का रैंकिंग कंप्लीट करके चौथे पे गई, वापस सेकंड पे आई है। ये वो कंपनी है जो पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पिलर है। आप उस कंपनी के एजेंट हो, आप उस एलआईसी के एजेंट हो, तो आपका रुतबा कितना बड़ा होगा, आपका स्टाइल कितना बड़ा होगा, सोच के देखिएगा। सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टेक्निक्स है, आप अप्लाई करके देखो। एलआईसी की पॉलिसी हर एक के नसीब में नहीं होती। आप बोलेंगे विजय भाई मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं इतना प्रेजेंटेशन दिए, लोग बोलते हैं कि नहीं पहले नहीं चाहिए। अरविंद भाई ये आई थिंक चाइनीज है जापानीज है, मैंने देखा नहीं लिस्ट, लेकिन चाइनीज है जापानीज कुछ है। भाई तीन तीन कंपनियां जो है, मेरे हिसाब से अमेरिका की है क्या, यूएस की एक कंपनी है, जापानीज और चाइनीज की दो कंपनियां हैं। ये पिछले 1 साल से एलआईसी के पीछे पड़े हुए हैं कि एलआईसी को नंबर 1 पोजीशन पे लेके नहीं आना है। चाइना की दो कंपनियां हैं, और जापानीज एक कंपनी है, और यूएस की एक कंपनी है। इसके साथ बीटिंग में अपनी एलआईसी है, सबसे टॉप मोस्ट चाइना लाइफ इंश्योरेंस। अरे फिर भी उसको पीछे छोड़ा है अपने एलआईसी ने, टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो उस चीज का। वो कौन टॉप पे आएगा कौन नहीं आएगा वो बाद में सोचो, उसका बारे में नहीं, अभी काम के बारे में सोचो। तो सिंपल है, अभी एक छोटा सा टेक्निक ही, एलआईसी का पॉलिसी हर एक के लिए नहीं मिलता, कभी भी ध्यान में रखो। आप बोलते हो ना सर एलआईसी का पॉलिसी लेंगे क्या, एलआईसी का पॉलिसी कीजिएगा, एलआईसी का पॉलिसी। अरे उसको ये बताओ कि एलआईसी का पॉलिसी करना है, पॉलिसी चाहिए तो मैं मिलता हूँ। वो बोलेगा नहीं चाहिए, जयराम जी की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एलआईसी का पॉलिसी में आप करके देखो, प्रपोजल डाल के देखो, अगर मिल गया तो तुम्हारा नसीब है। क्या मैंने यूज किया आपको? आपको एलआईसी का पॉलिसी करना है, आपको एलआईसी का पॉलिसी चाहिए, आपको एलआईसी का पॉलिसी बनाना है, आपके लिए परचेस करना है, आपके लिए कोई इंश्योरेंस प्लानिंग करनी है एलआईसी के साथ। वो बोलेगा नहीं चाहिए। भाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पहले प्रपोजल डाल के देख, होता है या नहीं, वो बाद में सोचेंगे। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी एजेंट के सिग्नेचर के बिना नहीं होता है। एलआईसी का पॉलिसी एलआईसी के एजेंट के एमएचआर के बिना नहीं होता है। एलआईसी का पॉलिसी हर एक को नहीं मिलता साहब। वो नसीब वाला है जिसको मिलता है। वो नसीब वाला एजेंट है जिसको मिलता है, क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी हर एक के नसीब में नहीं है, ध्यान में रखना कभी भी। आपको क्या लगता है एलआईसी का पॉलिसी इजी है मिलना? अरे 12:30 बजे एलआईसी ने रिजेक्ट किया, 12:30 बजे 5 करोड़ समेश्वर की पॉलिसी। 5:30 बजे मैक्स बुपा ने इमीडिएटली 5.5 करोड़ 5 करोड़ समेश्वर की पॉलिसी रिजेक्ट कर दी। बोले एलआईसी वाले नहीं दे सकते, हम कहाँ से देंगे? एक बार एलआईसी का सिंबल लग गया ना, रिजेक्टेड। दुनिया में कोई कंपनी नहीं है जो तुमको पॉलिसी दे सकती है, पूरे इंडिया में नहीं है, एशिया में कोई कंपनी नहीं है जो तुमको एलआईसी का पॉलिसी दे सकता है, सोच के देखना। ये बाकी कंपनी कोई इंश्योरेंस कर सकती है, तुम्हारा बाकी कंपनी का इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, बाकी का सारे कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, और तुम एलआईसी के पास हो रहा है, एलआईसी ने तुमको सिलेक्ट कर दिया ना, वो बाकी का कंपनी तुम्हारा पीछे लग जाएगा, भाई हमारे पास आ जा हमारे पास आ जा करके। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी मिलना नसीब वालों का खेल है, हर एक का नसीब में नहीं। आप बोलेगे विजय भाई 2 लाख का समेश्वर के लिए क्या टेंशन है, करके देखो ना कितना हैरान रहते हैं। उसका फॉर्म कितना पेज का है वो देखो,
वो भरने के बाद एजेंट जब भरता है वो परफेक्टली सब भरता है, उसके बाद विटनेस का एजेंट का सिग्नेचर पहले 8 नंबर के पेज पे होता है, उसके बाद लास्ट वाले पेज पे उसका सिग्नेचर होता है, डीओ का इमेचर होता है, बीएम का इमेचर होता है। आपको क्या लगता है एलआईसी का पॉलिसी इतना इजी है मिलना? बाबा मुश्किल है। एलआईसी का पॉलिसी इजी नहीं है मिलना। तुम नसीब वाले कि तुमको एलआईसी का पॉलिसी मिल रहा है। 2 लाख का सम एश्योर्ड क्यों ना हो, या 2 करोड़ का सम एश्योर्ड क्यों ना हो, या 10 करोड़ का सम एश्योर्ड क्यों ना हो, एलआईसी का पॉलिसी लेने के लिए भी सौभाग्य लगता है। आप बोलेगा लोग तो ऐसा नहीं मानते। लोग मानते हैं नहीं मानते, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। मैं एतराज मुझे कुछ नहीं है। मुझे एक ही चीज का बात है कि तू नसीब वाला है कि तुझे एलआईसी का पॉलिसी मिला है। ये आप स्टेटमेंट जिस दिन यूज करना शुरू हो गए, आपका बिजनेस में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप एलआईसी को समझे कम है शायद, इसके लिए हो सकता है। मैं 22 साल से यार एलआईसी में काम कर, आई एम नॉट एजेंट, नॉट ए डीओ, नॉट एनी कंसल्टेंट। मैं सीधा आपका ट्रेनर करके प्रैक्टिकली प्रेजेंट पे काम करता हूँ। जो एजेंट का फोन आता है, साहब ये पार्टी बैठी है, इसको क्या प्रेजेंटेशन दे, उसको कोटेशन देने का काम बता देता हूँ, ये प्लान उसको डाल दे। उसके बाद कोई बोलता है सर ये पार्टी क्लोज नहीं हुई, उसको क्या ऑब्जेक्शन दे सकता है, ये पार्टी के पास बैठा हो उसको समझाना है, तो मैं टेलीफोन पे बात करता हूँ। ये चीज मेरा ड्यूटी है, ये जिसको मैंने लिया है। इसके लिए इतना 22 साल से काम करते जा रहा हूँ एलआईसी के साथ, इतना 22 साल से काम हो रहा है मेरा। आज तक एलआईसी को की गाली भी देते ना, मुझे मुझे अगर मेरे सामने किसी ने एलआईसी को गाली दिया तो मेरा गुस्सा बहुत आता है, मेरे को गुस्सा आता है। कोई एजेंट अगर टेढ़ा भी बोल रहा है, मेरे ऑन मीटिंग में टेढ़ा अगर बोल दिया एलआईसी के बारे में, मैं गुस्सा करता हूँ। क्यों? क्योंकि एलआईसी ने अपने को बनाया साहब। मैंने एलआईसी को नहीं बनाया, एलआईसी ने मेरे को बनाया है। ये जिस दिन आपके मन में आएगा, आपको पॉलिसी बेचना नहीं साहब। कभी भी ध्यान में रखो, एलआईसी बेची नहीं जाती, एलआईसी समझाई जाती है। यू आर नॉट अ सेल्समैन इन द एलआईसी, यू आर एडवाइजर। बेचता कौन है साहब? बेचता कौन है? सेल्समैन बेचता है। आप कौन हो? एडवाइजर हो साहब। यू आर एडवाइजर। सोच के देखिएगा। सिंपल है। काम करोगे काम आएगा, काम नहीं करोगे काम नहीं होगा। मर्जी आपकी है। लेकिन एक स्टेटमेंट आप शुरू कर दो, सर पॉलिसी चाहिए क्या। आप करके देखो ना कैसा लगता है आपको। करके देखो। पॉलिसी चाहिए क्या, बोल के तो देखो। मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स है। मैंने आपको एक टेक्निक कौन सी बताई, सर आपके अकाउंट में हर महीने की अगर 25,000 की पेंशन आएगी तो कैसे लगेगा। आप बात करके देखो। और एक बात बताओ, आपको क्लियरली बताता हूँ। आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है मेरे ऊपर कि मेरा थोड़ा वर्ड आपको अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल सा, कभी भी एलआईसी का कोई भी काम अगर टटोल रहे हो तो कम से कम 100 लोगों को जब तक कॉल नहीं होते तब तक रिजल्ट के ऊपर काम बोलो मत। आपने 10 लोगों को कॉल कर दिए, 10 लोगों ने आपको नॉट इंटरेस्टेड बोला, तो ऐसा नहीं कि बाकी के 90 लोग का आपने कॉल नहीं किया तो वो लोग भी ना रहेंगे। जब तक 100 कस्टमर को कॉल करते नहीं तब तक उस पूरे रिपोर्ट को रिसर्च मत करो कि मैंने 100 कॉल किए जिसमें से मुझे 40 लोगों ने ना बोला, जिसमें से 20 लोगों ने मुझे बाद में कॉल करने के लिए बोला, बाकी के जो 40 लोग हैं जिसमें से मुझे मेरी बात सुनी, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव बात करे, और जिसमें से एक बंदा ऐसा है जो मुझे बोल रहा है कि मुझे ये प्लान के बारे में बताओ, मैं लेने के लिए तैयार हूं। जब तक 100 लोगों को आप नहीं मिलोगे तब तक एक बंदा आपको नहीं मिलेगा। कभी भी ध्यान में रखो। ये पहला स्टार्टअप रेशो है। और मैं गलत बात बोल रहा तो जितने भी पुराने एजेंट है, 20 साल 25 साल 30 साल जो आज भी काम करते हैं, उनको भी मालूम है पहले 10 में से एक आता था साहब, अभी 40 में से एक आता है, 30 में से एक आता है। अपॉइंटमेंट मिलता हो और कम से कम 50 अपॉइंटमेंट करता हो तभी जाके 2-3 पॉलिसी मेरी फाइनलाइज हो रही है। मतलब पहला काम और आज के काम में बहुत फर्क है। अभी क्या है, एडवांस वर्क है आपका, एडवांस स्ट्रेटेजीज वर्क है। जितना बीज अच्छा बोओगे उतनी फसल अच्छी आएगी। आप बीज नहीं बोना चाहते हो, आपको चाहिए फसल काटने के लिए तैयार। लेकिन ये मैंने मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप पे, अरे वो अच्छे से भेजाएगा, वो उसके बारे में पूछो, उसने पढ़ा है कि नहीं, फिर उसके बारे में पूछो ना। आप 40 50 को मैसेज करते हो ना व्हाट्सएप पे, उनको ही फोन करके बोलो ना, सर नमस्कार, मैंने आपके मोबाइल पे एक मस्त मैसेज भेजा है जिसमें मनी बैक है, 13 टाइम्स मनी बैक है, 5 साल 10 साल 15 साल आपको 40,000 मिलेगा, 16 17 18 19 आपको 89,000 आएगा, 20वें साल पे 3 लाख रुपए मिलेगा, और 21 22 23 24 आपको साहब कम से कम
कम से कम मालूम है आपको 73 मिलेगा, और उसके बाद 25वें साल पे आपको सर 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए की मैच उड़ेगी। कुछ नहीं है साहब, 200 रुपये पड़ेगा प्रीमियम में। अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 रुपए भरते हो, 300 रुपए का प्रीमियम भरते हो, तो हमें आपको कम से कम 1 करोड़ का प्लान मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप मैंने आपको भेजा है, एक बार देख लीजिएगा। आप करते हो ऐसा कॉल? जिन 50 लोगों को आपने व्हाट्सएप भेजा उनको कॉल करके पूछते हो, सर मैंने एक व्हाट्सएप भेजा, आपको अच्छा लगा क्या, आपने देखा क्या, आपको मालूम है क्या उसके बारे में? सिंपल है ना। एक रिक्वेस्ट करो आप सबसे, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। मैं पूरे इंडिया का रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी कुछ काम चालू है, और मेरा स्टाफ भी उसी रिसर्च के हिसाब से, सारे एजेंट से भी बातचीत चल रही है हमारी। नॉट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, मैं कुछ अलग पैटर्न्स पे काम कर रहा हूँ, हर एक डिवीजन हर एक सेक्शंस के हिसाब से मेरा काम चल रहा है। अभी बहुत सारे एजेंट्स मेरे साथ अभी नए यहाँ पे ज्वाइन हुए, बहुत सारे एजेंट्स पुराने भी हैं। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे भेजा है उनको नहीं है, जो नए हैं, जिन्होंने, जिनको डिटेल्स में मांग रहा हूँ, नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका क्या करना है मुझे, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका डिवीजन या एरिया आपका, ये मुझे आपका डिटेल्स मुझे चाहिए था। आपका नाम, मोबाइल नंबर, डिवीजन है या एरिया, आपकी ब्रांच वगैरह कौन सी रहेगी वो, अगर ये मुझे भेजोगे। जिन्होंने ऑलरेडी भेजा है उनको नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी, मेरे हिसाब से मैंने कॉलिंग भी उसके ऊपर शुरू की है, हर एक एजेंट से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके यहाँ का मार्केट कैसा है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट कम से कम साल 2 साल चलेगा, क्योंकि मैं हर एक एजेंट से बातचीत कर रहा हूँ कि भाई तकलीफ कहाँ है। और बहुत सारे एजेंट्स के साथ मेरा बातचीत हो चुका है इसके बारे में। उस दिन कम से कम 150 प्लस एजेंट्स ने मुझे मैसेज भेजे थे, तो उसके ऊपर काम चालू है। आज कुछ नए एजेंट्स बैठे हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि भाई आपने अगर भेजा नहीं है तो मुझे ये चीज भेजो जरा। यहाँ पे चैटिंग में डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। राइट नाउ यू आर चैटिंग इन हियर, नो इशू। आप यहाँ पे भी चैटिंग में डाल सकते हो मुझे कि सर मेरा, आपका नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर, आपका डिवीजन सपोज अहमदाबाद है तो अहमदाबाद, या आप एरिया आपका मोरबी है और आप अहमदाबाद डिवीजन में हो तो वो गांधीनगर डिवीजन है, गांधीनगर, राजकोट वाले हो राजकोट। सो दैट्स रिक्वायरमेंट टू मी। बाकी आपकी इच्छा है, फोर्स किसी को नहीं है मेरा। ये थोड़ा चाहिए, मैं रिसर्च पे काम कर रहा हूँ थोड़ा सा मेरा। और जिन्होंने ऑलरेडी मुझे भेजा है, मेरा उनके साथ कॉलिंग चालू हो गया है, और मैंने ऑलरेडी कॉल चालू कर दिया उसके लिए। ऑलरेडी मेरा कॉल चालू हो गया, जिन्होंने ऑलरेडी भेजा उनके लिए नहीं है। एनीवन फ्रॉम हैदराबाद? मेरा ट्रेनिंग्स या मेरा जो मैसेजिंग वगैरह है, ये सारी चीजें मैं परफेक्टली बात करते रहता हूँ हमेशा, बोलते रहता हूँ। आज तक मैंने जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, कॉम्बिनेशंस, बेसिक कोर्सेस, 11 डेज प्रोग्राम, 21 डेज प्रोग्राम्स, उसके बाद एडवांस कोर्सेस मेरे हुए, कुछ एमडीआरटी स्पेशल के बेसिक टू एमडीआरटी प्रोग्राम्स मैंने अभी तक लिए हैं। मैं पहली बार मेरे करियर में एक निगेटिव प्रोग्राम लेने जा रहा हूँ, निगेटिव प्रोग्राम। आप कस्टमर को फोन करते हो, आप कस्टमर को फोन करते हो, सर गुड मॉर्निंग, कैसे, मैं विजय बात कर रहा हूँ एलआईसी से। कस्टमर आपको कहता है नॉट इंटरेस्टेड, राइट है? कस्टमर आपको कहता है नॉट इंटरेस्टेड, तो आप क्या जवाब देते हो? हाँ ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अभी मैं एक नेगेटिव ऐसा थिंकिंग शुरू करने आ रहा हूँ, और एक ऐसा थॉट्स को पॉजिटिव लेस में लेके जा रहा हूँ, जो पॉजिटिव थॉट्स आपके करियर की दिशा बदल देगा। और चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ यहाँ पे, ये प्रोग्राम जो एजेंट करेगा उसके मन में एलआईसी पॉलिसी बेचने का डर नहीं रहेगा। ओपनली क्लियरली, ये आप ज्वाइन करो इसके लिए नहीं कह रहा हूं। आपको जो सिखाने जाने वाला हूँ, या आप जो सीखने वाले मेरे साथ, वो पैटर्न ही चेंज है, वो पैटर्न चेंज है, उसका लाइफस्टाइल चेंज है। दैट द रीजन। आपने कभी सब्जेक्ट बोला किसी कस्टमर को, साहब एलआईसी का पॉलिसी है, नहीं है, बीमा है आपका, नहीं है, मत लो? आपने कभी बोला किसी कस्टमर को ऐसा, बीमा मत लो? कभी बोला ऐसा? नहीं। सर नमस्कार, कैसे आप, अच्छे हो? आपका बीमा लिया है, आपके पॉलिसी किया है एलआईसी का? नहीं किया, अरे मत लेना साहब, अच्छा नहीं है। आपने अगर ऐसा वर्ड बोल दिया, सामने क्या आंसर करना है? आप सीधा स्टार्टअप कहाँ से करो, बीमा मत लो? ये क्या है, एक जुनून जैसा एक प्रोग्रामिंग में करने जा रहा हूँ पहली बार। और ये सब्जेक्ट आपने आज तक कभी किसी से सुना नहीं है।
ये पहली बार करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने 98 पेजेस का रिसर्च किया है, और ये रिसर्च मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। देखिए, आपको अच्छा लगेगा, अलग लगेगा, एक टेक्निक पॉइंट है, एक अलग सिस्टम में आपके साथ लेने आ रहा हूँ। सिंपल एक बात बताओ क्लियरली, ये प्रोग्राम जो है ना, आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। जिसको बोलना सीखना है, जिसको लोगों से बात करना सीखना है, जिसको ये चाहिए कि नहीं यार लोग मेरे को ना बोलते, मैं उसको जवाब देना क्या सीखना चाहता हूँ, उसके लिए ये प्रोग्राम है। क्योंकि इसका एक टेक्निक है। अगर आप अपने इंश्योरेंस करियर को अगले स्तर पर लेके जाना चाहते हो तो आपके लिए। अगर आपको लगता है कि बीमा बेचने का पुराना तरीका आज भी काम करता है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट मैंने स्टेटमेंट दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरा काम जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, ये ट्रेनिंग मत ज्वाइन करना। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस करियर को चेंज करना है, लोगों से बात करने का ट्रेनिंग चेंज करना है, आपका आइडियाज को चेंज करना है, स्ट्रेटेजीज को चेंज करना है, प्रैक्टिकल सिस्टम को चेंज करना है, ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है। बिजनेस ग्रोथ चाहते हो, प्रोडक्शन चाहते हो, सिस्टम बदलना चाहते हो, न्यू वर्जन ऑफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल, नॉलेजेबल एंड डेयरिंग ऑपरेशनल ट्रेनिंग। डेयरिंग, एक अंदर का जो डर निकालने जा रहा हूं मैं। बहुत सारे एजेंट्स के आज निकला हुआ है, बहुत सारे एजेंट्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका निकला हुआ है। और ये 22 और 23 तारीख को होने वाला है। कब होगा? 22 और 23 तारीख को ये प्रोग्राम होगा। 22-23 तारीख को शाम को 7 बजे जूम पे रहेगा। और ये इसकी जो चार्जेस है, सबसे हाईएस्ट चार्जेस दे रहा हूँ इसका। मेरे आज तक के जितने भी प्रोग्राम मेरे हुए, उनमें चार्जेस 199, 2 दिन के 299 लिए मैंने। ये पहली बार 499 का चार्ज, मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि मेरा पहली बार हायर चार्जेस ले रहा हूँ। आप बहुत सारे एजेंट्स जो ऑलरेडी ज्वाइन किए, जो ऑलरेडी मेरे सारे प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करते हैं, उनको मालूम है फीस मेरी कम रहती है। सोच के देखिएगा, 31 डेज का मैंने 1666 कॉस्ट लिया है। 31 दिन कंटिन्यूस प्रोग्राम है, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई का। सुबह मॉर्निंग 6 बजे का क्लास है। 1 घंटे का क्लास होता है, रोज की रिपोर्टिंग होती है, रोज का सिस्टम उनको दिया जाता है, और उसके अंदर उनको रिजल्ट आ रहा है। टोटली अप्रोक्सीमेटली 200+ एजेंट उसके अंदर ज्वाइंट है। और रोज सुबह 100+ एजेंट ज्वाइन होते हैं। बाकी के जिन्होंने कहा कि सर मैं रिकॉर्डिंग सुन के काम पे लगूंगा, रिपोर्टिंग रोज। अभी जैसे मेरा मीटिंग खत्म हो जाएगा, अभी रिपोर्टिंग का मैसेज ओपन कर दूंगा। रिपोर्टिंग जैसे दिए, रोज का रोज रिपोर्टिंग है कंपलसरी। मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ। बाकी मर्जी आपकी साहब। और ये प्रोग्राम 499 का है। 9137246631, आइदर 8239726160। इस पे जीपे फोन पे करना है। तो रिक्वेस्ट है, डोंट मिस दिस प्रोग्राम, क्योंकि ये एक अलग पैटर्न है, बीमा मत लो सब्जेक्ट है। और ये बीमा मत लो जो है ना, उसमें वर्ड में ताकत है साहब। आपको लगेगा सर नेगेटिव सीख के क्या करना है, सर ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, लोगों के थॉट्स प्रोसेस को समझ के उनको आंसर करना बहुत जरूरी है। वो चीज आपको सीखने मिलेगी इसमें। प्लान के नॉलेज आपने सीख लिया, प्रेजेंटेशन का नॉलेज आपने सीख लिया, आपने प्लान कॉम्बिनेशन का नॉलेज आपने सीख लिया, कंसेप्ट का नॉलेज आपने सीख लिया, लेकिन सीखा नहीं है डर को कैसे काबू में करते हो, लोगों से बिंदास कैसे बोलना पड़ेगा। वो आज भी बहुत सारे एजेंट 15 साल हो गए काम करते, फिर भी आज बोलते विजय भाई मार्केट में नए कस्टमर से बात करने के लिए आज भी डर लगता है। वो चीज को चेंज करने का तरीका आज आ गया है। बाकी मर्जी आपकी है। बाकी सोच आपकी है। सो एनीवन इंटरेस्टेड? कौन कौन ज्वाइन करेंगे? ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलरेडी एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन जिन्होंने ऑलरेडी भेजा हुआ है उनके आ चुका है। ओके। सो जो एजेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। अलग है, कुछ अलग सीखने मिलेगा साहब। सो डोंट मिस दिस, मैं सिंपल कह रहा हूँ, डोंट मिस। आपने डिटेल डाल दी सबने? जिन्होंने ऑलरेडी भेजी थी उनको नहीं, जो नए हैं जिनको भेजना है।
सो आपने डिटेल भेज दी मुझे। वेलकम टू हैदराबाद। वेलकम टू हैदराबाद। बेसिक लेवल का एक स्पेशल प्रोग्राम मेरा हैदराबाद में होने जा रहा है। ऑफलाइन सेशन है। 1, 2, 3 और 4 अगस्त 2026। आने वाले 1 तारीख को शुरू होगा, 3 दिन का प्रोग्राम। ये ऑफलाइन बेसिक टू एमडीआरटी, बेसिक टू फाइनेंशियल एडवाइजर, जिसको 26 करोड़ प्लस इनकम कमाना है अपने लाइफ करियर में। अपने लाइफ करियर में कम से कम 3 करोड़ से 4 करोड़ का एक प्लानिंग करना है अपने लाइफ में एजेंसी का। एमडीआरटी 21 टाइम्स एमडीआरटी का प्रोजेक्शन जिसको करना है अपनी जिंदगी में, उस एजेंट्स के लिए ये प्रोग्राम बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये प्रोग्राम ग्राउंड से लेके एल आई सी का पहला स्टेप, एल आई सी का आप सीढ़ी चढ़ते हो, पहली सीढ़ी से लेके आपकी एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, क्लब, कॉर्पोरेट क्लब एजेंसी तक का पूरा प्रोग्रामिंग सिस्टम में दे रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग फॉर मिनिमम 20+ कैटेगरीज, कम्युनिकेशंस का 40+ ऑडियो क्लिप्स जो लाइव बात करूंगा मैं। प्लान नॉलेज 21 प्लान्स का कैलकुलेशन नॉलेज ऑन बोर्ड, नॉट अ पीपीटी, ऑन बोर्ड, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कॉम्बिनेशन 35+ कॉम्बिनेशन, 15+ कॉन्सेप्ट सेलिंग, 30+ ऑब्जेक्शन रिजल्ट्स। पॉलिसी नहीं चाहिए तो क्या बात कर सकते हो, पॉलिसी चाहिए तो क्या बात कर सकते हो, पॉलिसी नहीं लेने का है तो क्या बात कर सकते हो, पॉलिसी सीए को पूछना है तो क्या बात करनी है, वीवी से बात करनी है तो क्या बात कर सकते हो। बहुत सारा ऑब्जेक्शन है, 30+ है। क्लोजिंग मेथड्स, बैठे बैठे 1 करोड़ का चेक कैसे ला सकते हो, 10 लाख का चेक कैसे ले सकते हो, 5 लाख का चेक कैसे लेते हो, और रेफरेंस सिस्टम्स। ये फिजिकल सेशन है और ये हिंदी और इंग्लिश में होगा। बट जो तेलुगु एजेंट्स है जिनको हिंदी थोड़ा थोड़ा कुंजम कुंजम समझ में आता है, लेकिन कोई कंटेंट आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है, दे आर कंटिन्यू कंपल्सरी ट्रांसलेट बाय गंगैया सर, जकुला सर एंड आलयम प्रसाद सर। दे आर ट्रांसलेटिंग ऑल सिस्टम्स, और कुछ एजेंट्स है जो ऑलरेडी हिंदी जानते हैं और मेरी मेरी टेक्निक्स को जानते हैं, वो इस कंटेंट को तेलुगु में ट्रांसलेट करेंगे। सो ये 3 डेज का प्रोग्राम है विथ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड हाई टी, ट्रेनिंग मटेरियल विथ आल्सो पॉसिबिलिटी, पूरा 3 दिन का रिकॉर्डिंग सिस्टम भी मिलेगा। पॉसिबिलिटी, होटल सेंट्रल पार्क, ओडीएमएलए क्वार्टर स्लॉट, हैदरगुड़ा, हैदराबाद में। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। कॉस्टिंग ओनली फॉर 5,000 रुपीज, ज्यादा भी नहीं है। 11,500 की फीस है ओरिजिनली, लेकिन मैं सिर्फ वहां पे 30 एजेंट्स के लिए 5,000 का कॉस्टिंग दे रहा हूँ। ओके, ओनली फॉर दैट। बाकी आपकी सोच है। जिन लोगों ने डिटेल भेजी नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब भेज दीजिए, मेरे लिए भेज दीजिए, क्योंकि आपके लिए दूसरा गुड न्यूज ये है। अहमदाबाद, इंदौर, अहमदाबाद, इंदौर, कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली, रावलकेला, छापरा, यहाँ पे मेरा फिजिकल सेशन होने जा रहा है, जो स्पेशली 3 दिन का ये जो बेसिक है वो होगा हर जगह पे। अहमदाबाद में होगा, जयपुर में होगा, दिल्ली में होगा, इंदौर में होगा, और कलकत्ता में होगा, छापरा और रावलकेला में होगा, उड़ीसा में। सो कोशिश ये है कि अगर पॉसिबल है आप लोगों को, तो उसके हिसाब से भी आपका डेटाबेस रहेगा, तो उस हिसाब से मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सो डोंट मिस द चांस, बीमा मत लो। एनीथिंग, किसी को क्वेश्चन आंसर है मेरे साथ बात करनी तो बात कर सकते हो। जल्दी मिल जाएगी डेट, डोंट वरी, डेट फाइनलाइज हो गई है। एलआईसी का होम लोन लिया था 2033 तक, अनफॉर्चुनेटली पार्टी का डेथ हो गया, क्या लोन माफ होगा? यस सर, अगर लोन का इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है तो। एलआईसी का हाउसिंग लोन अगर लिया है, तो एलआईसी का हाउसिंग लोन लेते टाइम हाउसिंग जो एजेंट ने किया रहेगा हाउसिंग लोन, उस एजेंट ने टर्म इंश्योरेंस तो दिया रहेगा, या हाउसिंग लोन को सिक्योर करने वाला इंश्योरेंस कवर दिया रहेगा, वो चेक कर लो। वो पॉलिसी रहती है उसकी, एलआईसी की तो कंपलसरी रहती है। अगर वो ली रही तो हाउसिंग लोन माफ होगा। मेरे एक दोस्त का हो गया है, मेरे दोस्त का हो गया, 50 लाख का लोन लिया था उसने, और 3 साल में ही, 3 साल में उसकी डेथ हो गई, तो उसका पूरा जो आगे का लोन था वो पूरा का पूरा माफ हो गया। उसकी मिसेस को कुछ नहीं भरना पड़ा, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट हैंड ओवर हो गए, पूरा क्लेम सेटल हो गया। सो डोंट वरी, पूरा लोन माफ होगा, लेकिन पहले पॉलिसी है या नहीं वो चेक कर लो। अभी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में तो ये है। आपने डिटेल भेज दी सारे ने। सो
आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। रजिस्ट्रेशन बहुत सारे एजेंट ने करके रखा है। जिन्होंने यस बोला है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि बाद में ये मत बोलना विजय भाई जगह चाहिए मुझे। इसमें तो अनलिमिटेड है। अक्टूबर के बाद सेशन का होगा। अक्टूबर के बाद सितंबर, अगस्त में पहला तो है हैदराबाद, दूसरा मुंबई में है अगस्त में, तीसरा है मे बी सितंबर में कुछ है नहीं, तीन सेशंस है, लेकिन वो डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, वो 1 तारीख के बाद लॉन्च होगी। तीन डेट है जो 1 तारीख के बाद लॉन्च होगी सितंबर की। अक्टूबर का पहला सेशन, जस्ट वेट, डेट भी फाइनलाइज कर चुका हूँ मैं। इंदौर का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अक्टूबर, अहमदाबाद 23, 24, 25 अक्टूबर, जयपुर 27, 28, 29 अक्टूबर, दिल्ली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नवंबर, और कोलकाता 13, 14, 15 नवंबर है। जिनको जहाँ की डेट चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए, सर मुझे वहाँ की डेट चाहिए। अक्टूबर तक का है, नवंबर तक का पूरा प्लानिंग है फिजिकल, क्योंकि मुझे, और एक चीज बता दूं, करने के लिए रेगुलर कर सकता हूँ, 3 3 दिन के बाद आ सकता हूँ जा सकता हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा 10 15 दिन का गैप रखना पड़ेगा ना। सेहत भी दिखनी है 3 दिन के लिए, भागना नहीं है ज्यादा। हाँ, अगर आप बुलाओगे, ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेदारी आप लेते तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मेरा एरिया छोड़ के, जो मैंने डेट जहाँ पे डिसाइड किया वहां से छोड़ के, अगर आप बोलते हो विजय भाई मैं आता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, आप आएंगे क्या, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैं छापरा जा रहा हूँ, मैं राहुल केला के भी मेरा प्लानिंग चल रहा है, तो वो 2 डेट तो मेरी वहां पे खुद मतलब उनकी तरफ से है। गोवा का एक है। सो बुक यूर सीट्स। ओके। सब लोग तो है मीटिंग में, इतने सोच के देखिएगा आप। आपको मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, मैं क्या बोलता हूँ मालूम है आपको, हमेशा क्या बोलता हूँ मैं? आप सिर्फ 10 लोगों को कॉल करने पे आपको लगता है कि नॉट इंटरेस्टेड आ रहा है, 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, अरे सोच के देखो 225 एजेंट मेरे साथ अभी बैठे हैं, बुकिंग मेरे पास जीरो है। तो मैं कहता क्या मालूम है, आप जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा लोगों को समझ में आएगा, आप जितना एलआईसी का बारे में लोगों को बताओगे उतना आपका एडवर्टाइजिंग होगा। अभी मेरे पास अभी ये मीटिंग में राइट नाउ, मैं तो उस पर्पज से मीटिंग करता नहीं कि बुकिंग कर लो आप मेरे पास आओ, वैसे तो आपने मुझे फ्री सेशन करने का कभी जरूरत पड़ा नहीं जाता था, लेकिन एक चीज है, ये चीज है कि ये जो है आपके लिए, कि आपको एक नया टेक्निक सीखने का ट्रेनिंग अगर मिल रहा है, वो भी 500 रुपीज कॉस्ट में, तो उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है, और उसके लिए भी एग्जिट हो रहे एजेंट्स। ये बस हो गया, अभी फ्री का आइटम हो गया, खत्म हो गया, बात, टेंशन नहीं है। तो लोगों का सोच, आपके सोच का और लोगों के सोच का सेम पैटर्न है। लोग भी यही सोचते हैं कि चलो अभी एलआईसी नहीं करते, बाद में सोचते हैं। उनको हमें एक्सप्लेन करना है कि एलआईसी अभी क्यों चाहिए। अरे अभी मैं ये फोर्स नहीं करता कि सर ये ट्रेनिंग आओ ज्वाइन कर लो, आओ ज्वाइन कर लो, मैं सिंपल बोलता हूँ आपको अच्छा लगता है कर लो, नहीं अच्छा लगता है कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही मैं अप्लाई करता हूँ, और मेरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है मेरा। मेरा नेचर भी वैसा ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, टेंशन नहीं है। एक एजेंट है, हमेशा एक मैसेज करेंगे, हर मीटिंग में मैसेज करेंगे, सर ये ट्रेनिंग मेरे को ज्वाइन करना है, बोला हाँ ठीक है कर लो। और जब लास्ट डेट आता है ना ट्रेनिंग का, उनका बुकिंग नहीं होता है। फिर अगला दूसरा कोई कोर्स लॉन्च होता है, सर मेरे को ये ट्रेनिंग करने का है, बोला हाँ सर करने का है। पिछले 1 साल से उनका यही हाल है। मैंने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं, ना ही मैं जवाब दूंगा, मुझे मालूम है, आदत हो गई है। वैसे आपके पास भी ऐसे कस्टमर रहते हैं, 10 बार आप उसके कस्टमर पे घर पे जाओगे, 10 बार बुलाएगा आपको, हाँ आप आ जाओ, अपन देखते फाइनल करते, चाय भी पिलाएगा, मस्त बोलेगा अभी नहीं, थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम, बाद में अगले महीने में करते, वापस अगले महीने में जाओ, वही कस्टमर आपके साथ करता है। वही एजेंट मेरे साथ भी वही हाल है, मेरा एजेंट का, बहुत सारे एजेंट का, सर मैं करता हूँ ना ट्रेनिंग आपका ज्वाइन, कोई टेंशन नहीं। मैं थोड़ी कहता हूँ बाबा मेरे लिए करना है। आप पॉलिसी किसके लिए करते हो, कस्टमर के लिए ना। अभी ट्रेनिंग किसको करना है, आपको करना है, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो। नहीं। और आपको लगता है कि मैं कमाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं करो, मैं कोई टेंशन नहीं लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम क्यों नहीं है,
मेरा काम एक ही चीज है, कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फल सुखदाचन। कर्म मेरा अच्छा है, पर भगवान फल देगा नहीं देगा कोई टेंशन नहीं। उसने बोला है तेरा काम सिखाने का है, सिखाते जाना, क्यों टेंशन लेता है, आएगा नहीं आएगा उसके बारे में। मैं अभी भी सोच नहीं रहा हूँ कि कितना आया और कितना गया। मैं उसके बारे में, मेरा एक ही काम है, एजेंट को सिखा दे जाए, उसको नॉलेज मिलता जाए, उसका धंधा बढ़ाने का काम कर। बाकी सोचा जाएगा क्या करने का, ये अपने को काम मिला है और क्या करने का है। वैसे आपका काम क्या है, पॉलिसी ले या नहीं ले, पॉलिसी उसके फायदे का है, ट्रेनिंग आपके फायदे का है। फिर भी अगर 500 रुपीज देने से सोच रहे हो, तो सोच के देखो, वो 5,000 रुपये आपको निकाल के देने वाला है, वो 2,000 रुपये महीने का दे। आपको 5,000 देने में सोच में है, तो कस्टमर 1,000 रुपये महीने का प्रीमियम लगाने के लिए कितना सोचता रहेगा। सोच के देखना, अपने ऊपर सोच के देखना कि यार मैं उसको 25,000 का प्रीमियम ले रहा हूँ, 25,000 का, तो वो 25,000 देने के लिए कितना सोचता रहेगा। जबकि मैं 500 रुपीज लगाने के लिए सोच रहा हूँ, वो 500 रुपीज में 5,000 कमाऊंगा, वो 500 रुपीज में मैं 50,000 कमाऊंगा, वो 500 रुपये में 5 लाख भी कमा सकता हूँ। लेकिन वो मैं ये सोच रहा हूँ, तो सोच के देखो, 25,000 देने वाला कस्टमर, 500 रुपये देने वाला कस्टमर, 1,000 रुपये देने वाला कस्टमर कितना सोचता रहेगा। मैं टेक्निक सिंपल यूज करता हूँ, आपके ऊपर ही है। बाकी मर्जी आपकी, मैं फोर्स नहीं है। बाकी आप सोच लो कि विजय भाई करना तो है। अभी बहुत सारे एजेंट बोलेंगे सर मैं कल करता हूँ, कोई टेंशन नहीं, कल वापस उनके दिमाग में निकल जाएगा, वो बोलेंगे विजय भाई निकल गया दिमाग से। और जब प्रॉब्लम दूसरा बताओ आपको सबसे बड़ा, 22 तारीख को 7 बजे एजेंट को बराबर याद आएगा, अरे विजय सर का आज ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था बीमा मतलों का, अरे मेरे को पेमेंट करने का। और 7 बजे जैसे ही यहाँ पे मेरा मीटिंग स्टार्ट, मेरा फोन बजना चालू, सर मैं अभी ज्वाइन करूं, सर मैं अभी ज्वाइन करूं। अरे जब तुझे 10 दिन पहले बता रहा हूँ, 8 दिन पहले बता रहा हूँ कि बुकिंग करके रख दे, तेरे को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तब तुझे टाइम रहता है पेमेंट करने के लिए 10 दिन पहले। फिर 10वें दिन, आज जिस दिन प्रोग्राम शुरू है उस दिन, सर मैं आज करूँ चलेगा, सर मैं आज करूँ चलेगा। ऐसा क्यों? एक ध्यान में रखो, धंधे में एक चीज है, कभी भी, धंधे में एक चीज ध्यान में रखो, कभी भी इन्वेस्टमेंट के बिना धंधा कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपकी LIC की एजेंसी क्यों ना हो, 1,500 रुपए का एग्जाम का फीस, परीक्षा का फीस वो जो देना पड़ता है, वो फॉर्म का पैसा देना पड़ता है, वो देने के बाद ही आपको LIC का लाइसेंस मिलता है। LIC का लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता है। कोई भी धंधा ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, चाय का टपरी भी डालना है ना, चाय का वो ठेले का कॉस्ट, शक्कर भी परचेस करके लानी पड़ती है, गैस लाना पड़ेगा, स्टोव लाना पड़ेगा, पानी भी लाना पड़ेगा, चाय पत्ती भी लानी पड़ेगी, उसके बाद अदरक भी लाना पड़ेगा, दूध भी लाना पड़ेगा, सब मटेरियल का भी पैसा लगता है। तब जाके 10 रुपए की चाय बना के वो भांडवल, वो जो इन्वेस्टमेंट किया है वो निकलता है। तब तक नहीं निकलता। अभी 1,500 रुपए की एजेंसी लगाई है, जितना फ्री में ट्रेनिंग मिलेगा उतना लेता हूँ, जितना कमाता हूँ उतना कमाऊंगा, बाद में LIC का कमीशन अच्छा आ जाएगा, उसके बाद कोई ट्रेनिंग करूंगा, मत करना। मैं सीधा बोल देता हूँ मत करना, क्योंकि तू LIC का कमीशन कम आएगा, उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा, तब तक सालों निकल जाएंगे। तब तक मैं कहाँ पहुंचूंगा, तू कहाँ रहेगा। क्योंकि बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं विजय भाई मेरा अभी नया स्टार्टअप हुआ है, मैं अभी LIC, अरे LIC का स्टार्टअप हुआ ही नहीं है, धंधे में उतर रहे तो धंधे में। अरे मेडिकल का शॉप ओपन करना है, कम से कम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। चाय का ठेला लगाना है, 25,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है, चाय का ठेला। एक पानी पूरी का गाड़ी लगाना है, कम से कम 20-25 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है कि नहीं लगता है, सिंपल बताओ। गाड़ी लेनी है, फोर टू व्हीलर लेनी है, उसके लिए भी पैसा लगता है, डाउन पेमेंट करना पड़ता है, बाद में लोन मिलता है। गाड़ी चलानी है, उसके लिए भी पेट्रोल का खर्चा लगता है ना। सोच के देखना। तो अपनी ये जो बनी हुई जिंदगी है, इसके जरिए आप पैसा कमाने वाले हो, उसके लिए कितना पैसा खर्चा करना चाहिए। साल का 3.5 लाख रुपए खर्चा करता, तब जाके आपके साथ बात करता हूँ। आपको क्या लगता है कि ऐसा बात होता है मेरा? आप, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई तुमको बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम है बात करना। अरे बात करने के लिए रोज पढ़ता हूँ, ये मेरा छोटा सा टैबलेट है, बच्ची नहीं है अभी मेरे पास, उसका टैबलेट था। रोज कम से कम 3-4 पेजेस पढ़ता हूँ, तभी जाके दिमाग समझ में आता है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर, मैंने 31 डेज का जो प्रोग्रामिंग शुरू किया, 31 डेज का, उसका नोट्स निकाला है, नोट्स। मैंने हर एजेंट को बोला कि जो जो सिखाऊंगा उसको नोट्स, कंपलसरी नोट्स निकाले 31 डेज के। जिसके हाथ में ये बुक लगी ना, वो पैसे वाला है। इतना है, किसी ने चोरी कर दिया ना, वो माला माल है। मैं 31 डेज, 365 डेज का प्रोग्राम कर रहा हूँ, मालूम है आपको।
रोज का एक कॉम्बिनेशन, स्टेटस वीडियो और पोस्टर भेज रहा हूँ। आ रहा है ग्रुप में मदन भाई? आ रहा है ना ग्रुप में 365 का? हर कॉम्बिनेशन को पहले लिखता हूँ, हर कॉम्बिनेशन को पहले लिखता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। आपको क्या लगता है ट्रेनिंग देने से पहले मैं लिखता नहीं हूँ, बात करता नहीं हूँ? 98 पेजेस मैंने निकाले बीमा मतलब के, 98 पेजेस। इतना रिसर्च किया उसके ऊपर, इतना पावरफुल ट्रेनिंग बता रहा हूँ मैं, और उसके बाद भी आप बोलते हैं विजय भाई 500 रुपये भरने का है क्या? अरे मैं वो बंदा, वो ट्रेनर हूँ मैं, वो बंदा हूँ बिंदास हो गया। ट्रेनर तो मैं बोलता ही नहीं मेरे को, मैं वो बंदा हूँ जो सीधा बोल देता है भाई ट्रेनिंग पसंद नहीं आएगा उतना पैसा वापस लेके जाना। मैं ओपनली बोलता हूँ, ओपनली। बाकी किधर भी मैंने आज तक सुना नहीं भाई तेरे को ट्रेनिंग पसंद नहीं आए ना, तेरा पैसा वापस ले। और मैंने पैसा दिया है बहुत सारे एजेंट को, वो ट्रेनिंग बैठता ही नहीं है। मैं बोला भाई बैठेगा नहीं, मेरे को पैसा देके क्या करेगा? क्या करने का है कमा के? ये पैसा भी ले रहा हूं आपसे, वो आपके जब तक लगेगा नहीं तब तक आपको जुनून नहीं आएगा। अरे 500 रुपये लगाया है, इसका 5,000 कमाने का है। ये जब तक अंदर जलन नहीं होती तब तक तुम कस्टमर के पास नहीं जाओगे। चैलेंज देता हूं, तुम्हारा 10 रुपए का नोट या 100 रुपए का या 500 रुपए का पत्ती तुम्हारे पैकेट पॉकेट से निकल जाए, कोई चोरी कर दे या किधर आपका गिर जाए, अरे रात भर नींद नहीं आएगी तुमको? सोच के देखना। वो 500 रुपये तुम्हारा अगर चला जाता है तो नींद नहीं आती रात को। यही खुद के लिए इन्वेस्ट करो तो 5,000 नहीं कमा सकते हो क्या? सोच के देखो ना, 500 रुपये कमाने के लिए 500 रुपये लगा देते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं थोड़ी फोर्स कर रहा हूँ। मेरा काम फोर्स करना नहीं है, मेरा काम सिंपल है भाई, करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैंने क्लियर कट पहले स्टेटमेंट किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे 300 प्लस वीडियोज है, और सारी की सारी ट्रेनिंग 1-1 घंटे के ऊपर वाली है। सारी की सारी 1 घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटे का, 1 आवर 1 पॉइंट आवर का। ये एक एजेंट है ना, रोज एक वीडियो देखता है, रोज एक वीडियो। बोलता है मैं आधा पौना घंटा आपकी वीडियो देखता हूँ, चार्ज होता हूँ, मार्केट में जाता हूँ, एक पॉलिसी करके आता हूँ। बोला पेड वर्जन में, बोला जरूरत नहीं है, आपका फ्री वाला आइटम में मेरा धंधा चल रहा है, मेरे को क्या करने का है? बोला अच्छा है, बोला चल रहा है ना वो, उतना तो मेरे को सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो उसका भी मुझे पैसा आ रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसका पैसा नहीं आ रहा है, आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, मेरे को पैसा मिलता है। ज्यादा नहीं मिलता है, 10-15 पैसा मिलता है, 10-15 पैसा डॉलर मिलता है वो, ज्यादा नहीं मिलता है, मतलब 10-15 रुपए मुझे मिलता है एक वीडियो का। आप अगर एक वीडियो मेरी देखते हो ना, तो 10 रुपया 15 रुपए मुझे मिलता है। लेकिन 10 रुपये 15 रुपए आपको आपकी तरफ से नहीं, वो सामने वाले की तरफ से मिलता है। तो 10-15 रुपए में भी आपका काम वन बन रहा है ना मेरी तरफ से, तो क्या टेंशन है मेरे को? सिंपल एक बात बताओ, ये बात थोड़ी सी अलग पार्ट की है, जो की है, लेकिन सक्सेसफुल आदमी वही बना जिसने जिंदगी बदलने के लिए टफ डिसीजन लिया है। मार्केट में बिजनेस है, मार्केट में धंधा है, मार्केट में प्रॉफिटेबल चीज है। आज उतरोगे मिलेगा, नहीं उतरोगे कुछ नहीं मिलेगा। आज जिंदगी बनाने का टाइम आपके पास है, कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल एलआईसी के अंदर बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, बिना कुछ सोचे, इतना सोच के लेके चलना कि मैं कम से कम 20 लाख रुपए का मैच कंप्लीट करता हूँ 3 साल में। ये टारगेट जब तक माइंड में से एंट्री नहीं होगा, कम से कम 1-2 करोड़ का प्रीमियम में कंप्लीट करता हूँ 3 साल में, तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखना। तब तक तुम्हारा कोई गुजरा है, कोई गया है, किधर तुम्हें तकलीफ हो रही है, उसके बारे में मत सोचना, तब तक मत सोचना। क्योंकि जब तक तुम तुम्हारी जिंदगी की 3 साल 5 साल जिंदगी के नहीं लगाओगे, तुम्हें चैन की नींद सुकून कुछ नहीं मिलेगा आगे। क्योंकि आज एलआईसी का करियर सुनहरा है, आज 5 साल जिंदगी के लगाएंगे, 3 साल लगाएंगे कड़ी मेहनत करने के बाद, आने वाले दिन में तुम बैठ के आराम से कमाओगे। 22 साल लगे इस पोजीशन पे आने के लिए। कितने साल? 22 साल। मेरे लाइफ के 22 साल लगे आज यहाँ तक पहुंचने के लिए, सोच के देखिएगा। बहुत स्ट्रगल कर चुका हूँ, पूरा मार्केट, पूरा 350 प्लस सिटीज काम कर चुका हूँ, 18 स्टेट घुमा हूँ पूरे इंडिया में। उम्र ज्यादा नहीं है, 40 साल उम्र है मेरी। लोगों को लगता है ये सफेद हो गया, सब हो गया। नहीं, कम उम्र है मेरी, लेकिन
इतनी कड़ी मेहनत के बाद यहाँ पहुंचा हूं ना मैं आज। आज सुकून की जिंदगी शुरू हुई है मेरी 40 साल की उम्र में। रोहित शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, मालूम है? क्रिकेट इंडस्ट्री के कितनी उम्र में रिटायर हो रहे हैं बंदा, पता है आपको? सोच के देखा इसके आगे का लाइफ कैसे रहेगा। सचिन तेंदुलकर कितने एज में रिटायर हो गए? राइट या रॉन्ग? सिंपल पूछ रहा हूँ। अपनी जिंदगी भी जिंदगी भर काम करने का है, रिटायर होना पड़ेगा ना कभी तो। लेकिन ऐसा रिटायरमेंट होना चाहिए कि काम करते करते रिटायरमेंट लाइफ जिंदगी जियो। ये एलआईसी का एडवाइजर है, 55 साल उम्र हो गई, बेटा और बेटी अच्छी जॉब पे लगे हैं अभी। अर्निंग अच्छा है, 4-5 लाख रुपए महीने का एलआईसी का रिन्यूअल कमीशन विमीशन सीओटी करता है हर महीने में। कभी भी उसको फोन करूं मैं, कभी भी, किधर है? ये शिमला गया हूँ। किधर है? कलकत्ता में हूँ। किधर है? चेन्नई में हूँ। महीने में 3 ट्रिप फिक्स है। पूरा हिंदुस्तान में किधर ना किधर तो रहेगा। पूरा ट्रिप किधर ना किधर। वो भी बोला स्पॉन्सर कौन करता है रे, इतना पैसा क्यों खर्चा करता है? अरे एलआईसी है ना अपना, क्या टेंशन लेता है? बोला एलआईसी कैसे? अरे कंपटीशन था पिछले महीने का, वो अचीव कर दिया, आ गया। बोला कौन सा अभी ये महीने में कौन सा कंपटीशन? अरे वो भी हो गया मेरा, कोई टेंशन नहीं है। अगले महीने का कोई कंपटीशन, बोला अगले महीने का आएगा वो देखेंगे। पिछले 4 महीने का कंपटीशन बोला पेंडिंग है घूमने का, मैं घूम के ले रहा हूँ। मतलब सोच के देखो, इतना काम काम करता है एलआईसी के साथ वो, लेकिन एंजॉय जीता है लाइफ। ओके। सो माय रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, ये मत सोचिएगा कि विजय जी बोल रहे हैं हमको, फोर्स कर रहे हैं। आपकी जिंदगी को टर्निंग करने का ये चैप्टर है। सो 499 आपको पसंद आएगा, ऐसा प्रोग्राम है, आपका टर्निंग पॉइंट है। और पसंद के लिए नहीं, आपके अंदर को जुनून को जगाने के लिए प्रोग्राम जरूरी है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट मिस दिस चांस। और बाद में मत बोलना विजय भाई मैं करना चाहता था लेकिन प्रॉब्लम था। ओके। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ बात करनी मेरे साथ? एनी चैप्टर? हैदराबाद कौन कौन आना चाह रहे हैं? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स, हैदराबाद सेशन के लिए। अकोला से प्रकाश ताइडे जी हैं। और उसके बाद मेरे हिसाब से हिंगोली से ये है राजेश बेलोली जी। प्रसाद सर आप एक हैं, ओके। जकुला जी एक रहेंगे, गंगैया जी एक है। गिरी रेड्डी मला साहब आप भी आ रहे हैं ना, ओके। और एनी अदर मेंबर्स जो हैदराबाद से नए ज्वाइन हैं? एनी अदर कोई? आनंद राजू जी आप भी आ रहे हैं ना? आनंद राजू है या राइट नाउ नहीं है मीटिंग में? ओके। डिटेल भेज दिए सबने ना मुझे? नेम, मोबाइल नंबर, डिवीजन और एरिया। सो बुक योर सीट्स। 9137246631, 8239726160। इस पे जीपे, फोन पे, पेटीएम करके आपका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ बात करनी रहेगी तो ये दोनों नंबर मेरे ही है। टेक द स्क्रीनशॉट, किसी को कुछ अगर बात रहेगी या कुछ बोलना रहेगा मेरे साथ, कुछ बातें हैं, कस्टमर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर से, कॉम्बिनेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर थे, उसके लिए आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कैन आई क्लोज द प्रोग्राम? ओके। प्रोग्राम हमेशा अच्छा होता है, प्रोग्राम हमेशा बढ़िया होगा। मिलिंद इंग्लिश साहब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया? सो मिलते हैं। संडे का प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा। संडे कुछ नया सब्जेक्ट है, पिछले संडे का सेशन था अपना असंभव कुछ भी नहीं, ये संडे का एक सेशन नया है, नया चैप्टर ले रहा हूं। लक्ष्य, नॉट फॉर द अपना प्लान, लक्ष्य एक सोच है, एक थॉट्स लिया मैंने, उस थॉट के ऊपर मैं बात करूंगा। ओके। तो थैंक यू वेरी मच, वी आर क्लोज। और कुछ रहेगा तो बता दीजिएगा। थैंक यू।